Yes. Good afternoon everybody. Very good. कहाँ हैं सब? जल्दी जल्दी आइए. ऑनलाइन लाइव जल्दी जल्दी आओ. आज प्लीज एक बार फ्रेंड सर्कल में बता देना. आज यूट्यूब पे हो रहा है, ऐप पे नहीं. कुछ ग्लिच है, देख लेते हैं. अमायरा गुड आफ्टरनून, सृष्टि गुड आफ्टरनून, ईशा गुड आफ्टरनून, श्रुति गुड आफ्टरनून, मनीषा गुड आफ्टरनून. यस, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ. ओके, जो भी ज्वाइन कर रहा है गुड आफ्टरनून जरूर से लिखेगा. हाँ सर क्या करने वाले हैं आज अपने? बताओ. बेसिक्स हो गया क्या? मतलब अपने सीएमए इंटर जो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका 3 क्लास बेस खड़ा करने में रखा है, जिसमें अपने नंबर 1 बात सीखे थे. कॉस्ट का दूसरा नाम खर्चा. करेक्ट. एक बार नोट्स वापस सिर्फ दोहरा रहा हूं. कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था? खर्चा. सीधा एक वर्ड में सुने तो खर्चा. तन्वी गुड आफ्टरनून. उसके बाद अपने बोले थे कॉस्ट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब से. भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब से. जिसमें एक सीखे थे एलिमेंट वाइज, जिसमें मैंने आपको बोला था मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेस होते हैं. मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है और लेबर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है. सारे डायरेक्ट खर्चों का दूसरा नाम था प्राइम कॉस्ट, सारे इनडायरेक्ट खर्चों का दूसरा नाम था ओवरहेड्स. याद आ रहा है? ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज लगते हैं. पहला फैक्ट्री में, फिर ऑफिस में, फिर सेलिंग में. यह है बेसिक्स. आपका ड्यू है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट बताइए और क्या बोला था आपको उसके बाद? सर बिहेवियर वाइज कॉस्ट भी सीखे थे. एक था वेरिएबल, एक था फिक्स्ड और एक सेमी वेरिएबल को तोड़ना सीखे थे. याद आ रहा है? फिक्स्ड और वेरिएबल में. ठीक है. फिर अपने पढ़े थे कि सर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है इनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालना, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना, प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालना, उनको एनालाइज करना, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल पॉसिबल है तो बताना, कोई प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे ना करे बताना. करेक्ट. सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना वगैरह वगैरह. इतना पढ़ने के बाद मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस करवा रहा था, जिसमें अपने लोग सीख रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट भरने का अगर बोलता है तो वो हमेशा पर यूनिट भरने का बात कर रहा है. यानी वेरिएबल सिंस पर यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट रहता है तो कुछ भी बढ़ने का बात कर रहा है तो वो बढ़ने का बात कर रहा है, और फिक्स टोटल में फिक्स रहता है तो वो बढ़ने का बात कर रहा है. ये अपने करके कुछ एग्जांपल्स लास्ट क्लास किए थे. चिंता मत करो, वो फिर बजट चैप्टर में आएगा, आगे वाले चैप्टर्स में भी आएगा, तो आपको जब सम्स करेंगे क्लियर होता रहेगा. डन. अब अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बुक का फर्स्ट चैप्टर से. बुक का फर्स्ट चैप्टर से नाम पढ़िए क्या? सब कोई किताब भी ले लेंगे हाथ में. ये है अपने सीएमए इंटर का ग्रुप 1 का फुल सिलेबस. बुक ले लो ना. ओ एक्चुअली अभी प्रिंट से आ रहा है, एक ही किताब बचा है. एक बार तुम लोग शेयर कर लो. आज बुक नहीं लगेगा, आज बुक नहीं लगेगा. आज सिर्फ एक बार दिखा रहा हूं. ठीक है. आज बुक नहीं लगेगा आप लोग को. कई लोग को नहीं मिला होगा ऑलरेडी, कोई बात नहीं, मिल जाएगा. जिनको जिनको मिला है बुक निकालेंगे, नहीं मिला यहां स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे देख सकते हो. ठीक है. ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए. सर 13 चैप्टर है. आपने फर्स्ट क्लास में भी हमें इंट्रोड्यूस किया था इन सब से. कॉस्ट शीट आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं, बट एक अंदाज देखिएगा बुक के अंदर. मैंने उसमें बारे में बात अभी तक की नहीं, जो आज मैं करूंगा. आपको 5 मिनट लगेगा अपने को कैसे पढ़ाई करना है, एक डिसिप्लिन पूर्वक पढ़ाई. डन. अविनाश भैया बताए होंगे, हम भी बता दिए. कॉपी किताब कैसे बनाना है, ओरिएंटेशन था वो, एक क्लास ओरिएंटेशन पे भी लिया था मैंने कि कैसे पढ़ाई करना, वो भी मिल जाएगा. हाँ, उसमें मैंने बताया था ग्रुप 1 में, मतलब पुराने जब रिटर्न पैटर्न में क्या अच्छा भी रिजल्ट आया आप लोग का, सीनियर्स का, है कि नहीं. अब जो भी हुआ नहीं हुआ, अब आप लोग के साथ क्या होगा अभी कोई को कुछ नहीं मालूम. दूसरा सजेस्टेड आंसर देने का बात था जो अभी तक नहीं दिया है. लेट देम गिव, देन वी कैन एनालाइज कि भाई कैसा पेपर आया था और किस हिसाब से ये लोग मार्किंग किए हैं. एट द एंड सजेस्टेड आंसर भी क्या है. तब तक के लिए टेंशन मत लो. तो मेरा ओरिएंटेशन क्लास जो लोग नहीं भी किए हैं वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है. नहीं है लिंक अपना दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल में, देख लीजिएगा.
तो वो उससे अपने लोग को कॉस्ट शीट मतलब वो पूरा पढ़ाई कैसे करना है बताया। कॉस्ट शीट एज अ चैप्टर अपने लोग पढ़ने वाले हैं आज। कितने लोग ये कॉस्ट शीट ऑलरेडी नाम सुना हुआ है, मतलब सुना हुआ लग रहा है, सुना मोटा मोटी सुना हुआ, फाउंडेशन में भी था, पहला बात तो फाउंडेशन में भी था। जो लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं उनको तो सब्जेक्ट ही था कॉस्ट, कई सेमेस्टर्स में पता ही नहीं भैया कब निकल गया, बट कई बार था सेमेस्टर वाइज, कई बार कॉस्ट शीट सब सुने हैं, जाने हैं, पता किए हैं, पढ़े हैं। तो अल्टीमेटली अपने को हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर क्यों आया अगर वो पता चल जाए अपने सिलेबस में तो बेस्ट काम हो जाएगा। अपने को उसका थीम पता चल जाए कि हाँ वाई वी नीड टू स्टडी दिस। डन। तो मैं आज आप लोग को सबसे पहले एक इंट्रो वीडियो दे रहा हूं इसके ऊपर कि भाई अपने लोग क्यों पढ़ते हैं कॉस्ट सिस्टम, मतलब ये सॉरी क्या बोल रहे हैं इसको, कॉस्ट शीट। प्लीज देखना। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ मैं वापस से एक बार चालू कर रहा हूं। हाँ? आवाज आ रहा है वीडियो आप लोग को? मोबाइल में आ रहा है आवाज? थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं था वीडियो में, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मीनिंग क्लियर होगा आपको। एक बार के लिए क्या बताना चाह रहा था, आपने ऑलरेडी ये सब बात बेसिक्स में भी सुने थे, करेक्ट। आज अब वो सब चीज को क्या करना है, एक स्टेटमेंट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट शीट। मैंने आपसे दो बातें पूछनी है। पहला, कॉस्ट शीट बनाना कब कब पड़ सकता है, सोच के देखो एक बार, मतलब आप लोग स्टेटमेंट तो बनाते होगे कभी भी, है कि नहीं, कब कब बन सकता है ये? क्या ये एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए एस्टिमेशन के तौर पे, फोरकास्ट के तौर पे बन सकता है? और क्या ये एक पोस्ट मॉर्टम के रूप में जो हुआ उसको भी उतार के रख सकता है आपके लिए, करेक्ट। यानी एक तरीके से ये एक एस्टिमेटेड बेसिस पे भी बन सकता है एज वेल एज बोलो हिस्टोरिकल बेसिस पे भी बन सकता है। मतलब अपने चाहे तो इसको पहले कैसे बनाएंगे बताइए कि भाई इस साल क्या क्या खर्चा हम करना चाहते हैं, करेक्ट, कैसे कैसे खर्चा होगा, कितना कितना प्रोड्यूस करेंगे, कैसे सेल करेंगे, सब डिसाइड कर सकते हैं और एक कॉस्ट शीट एस्टिमेटेड फॉर्म में बना सकते हैं। दूसरा बताइए क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, जब साल बीत गया, जब वो साल बीत गया, सब खर्चे पता चल गए ऑन एक्चुअल्स, तो ऑन एक्चुअल रिकॉर्ड पे भी कॉस्ट स्टेटमेंट बन सकता है।
यानी कॉस्ट स्टेटमेंट दो कारण से बन सकता है, एक फ्यूचर यानी एस्टिमेशंस के लिए और एक रिकॉर्ड करने के लिए हिस्टोरिक बेसिस पे। करेक्ट? क्या दोनों काम आता होगा? क्या दोनों काम आता होगा? दोनों काम आता है भैया, कभी सोचना भी पड़ता है और कभी जो हो गया उसको लिखना भी पड़ता है। तो कॉस्ट शीट का थीम क्या हुआ बताइए आप मेरे को। सबसे पहला सर, वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हमने जितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, क्या वो ही कॉस्ट शीट का भी थीम है? वो क्या कर रहा है कॉस्ट शीट? सर वो जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाई जा रही है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सर? कुछ नहीं सर, प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट के जो सेल्स है, प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट है, उनको रिकॉर्ड करना है, उनको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको एनालाइज कर सकते हैं, भाई क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो एक स्टेटमेंट बनाया गया उसको क्या बुलाते हैं? कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले सब लोग कॉपी में हेडिंग देंगे सब्जेक्ट चैप्टर का कॉस्ट शीट, चैप्टर का हेडिंग दीजिए कॉस्ट शीट, न्यू पेज, ठीक है, हेडिंग देंगे कॉस्ट शीट। तुम ना बेसिक्स किया नहीं अभी तक, तो कॉपी में करीब करीब बताओ तो ऑलमोस्ट कितना पेजेस लगा है, और टेंशन मत लेना, बिल्कुल सब क्लियर होगा, नहीं होगा तो बेसिक्स जाती कर लेना आज, ठीक है। 6-7 करीब करीब 10 पन्ना छोड़ दे बैक टू बैक मिला के, और चालू कर वहां से लिखना, ये जो मैं बोल रहा हूं। आवाज में दिक्कत आया कोई बात नहीं बाबू लोग, आगे बढ़ते। डन। हेडिंग क्या दिए सर? कॉस्ट शीट। नंबर 1 थीम, नंबर 1 थीम, क्या थीम था बताइए सर? लिखिए, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, लिखो, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट prepared by a company डैश वाइज, वो डैश मत लिख लेना, डैश को फुलफिल करना है आपको। प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी डैश वाइज, बताओ कैसे करते हैं? प्रोडक्ट वाइज, लिखो प्रोडक्ट वाइज। ये सब आता है ना आपके फिलिंग दी ब्लैंक, जब चक्कर है आप लोग के, इसलिए कराना पड़ रहा है डैश। डन। क्या बोलिए तो प्रोडक्ट वाइज बनता है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर क्या चीज, पूरा लाइन बोलूं, कॉस्ट शीट है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी डैश वाइज, जिसमें मैंने बोला प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा, ये पर्टिकुलर पीरियड क्या क्या हो सकता है? क्या एक महीने का बन सकता है? हाँ। क्या एक साल का बन सकता है? हाँ। क्या एक क्वार्टर का बन सकता है? हाँ। जैसा संस बोलेगा वैसे बना देंगे भाई, बट एक पीरियड का बनता है कि इस साल का खर्चा इतना, इस महीने का खर्चा इतना, इस महीने का सेल्स इतना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या सबको थीम क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का? ये बनाने का मकसद क्या है? ये बना रहे हैं तो ठीक है, इस बनाने का मकसद क्या है अभी बताया? टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड, फुल स्टॉप देके, इट इज प्रिपेयर्ड, फुल स्टॉप देके। हाँ, इसी में थीम में चल रहा है। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू फुलफिल, it is prepared to fulfill the objectives of dash, it is prepared to fulfill the objective of dash। बताइए क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। डन। और अपने पहला पूरा क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को दिए थे ओरिएंटेशन के बाद, ठीक है। चलो, ये थीम समझ में आ गया, तो अब अपने लोग पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, जिसका हेडिंग होगा सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट है तो कोई फॉर्मेट होगा, कोई स्टेटमेंट है तो कोई फॉर्मेट होगा। जिसमें भी आपने हेडिंग क्या लिखवाया आगे? सिंपल, तो पक्का एक क्या होगा? डिटेल्ड। मतलब आज अपने सिर्फ एक साधारण रूप में भाई ये हेडिंग है लिखेंगे, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस अगले क्लासेस में करेंगे। हेडिंग अभी क्या दिए हैं अपने? सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। डन है सबका हेडिंग? ध्यान से सुनना।
स्टेटमेंट है तो कोई फॉर्मेट होगा, जैसे मैंने बोला। ये कौन बनाता है? कंपनी बनाता है। किस लिए बनाता है? प्रोडक्ट के लिए बनाता है। और किस पीरियड के लिए बनाता है? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कैसे कभी अकाउंट्स में भी लिखते थे इन दी बुक्स ऑफ डैश, फिर अंदर चालू करते थे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी पीरियड एंड ये, फिर डेबिट क्रेडिट। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वो चलेगा, बट इतना डिटेल्ड में अपना फॉर्मेट कॉस्ट और एफएम में नहीं लगता जितना अपने को अकाउंट्स में लगता है। बीइंग अकाउंट्स एक एक्ट को फॉलो करता है, आपका कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 को वो फॉलो करता है, बट कॉस्ट कोई एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। कॉस्ट इंटरनल मैटर के लिए, तो वो अंदर वाले लोग देख रहे हैं, हम रफ कॉपी में भी लिखेगा और हम आंटा टेढ़ा भी लिखेगा, तो वो हमको ही समझना है या मेरे टीम मेंबर को समझना है, हमको आउटसाइडर्स को नहीं समझाना। तो इतना फॉर्मेट नहीं है जो अपने लोग बोल सकते हैं कि भाई ये कोई पक्का ऐसे ही बनाना है क्या सर? नहीं, जरूरी नहीं। हम थोड़ा इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो तो हम अपना इंटरनल टीम में हम अपने अलग तरीके से कॉस्ट शीट बनाते हैं, आप अलग तरीके से बना सकते हो कोई कंपनी का, बट एक कुछ जेनरिक फॉर्मेट जो होता है वो अपने सीख रहे। धन्यवाद। तो भैया फॉर्मेट बनाते वक्त एक बार अपने जब एग्जाम पर्पस के हिसाब से सम्स बनाएंगे तो कैसे लिखते हैं, अब देखो अगेन वही, ऑफलाइन एग्जाम में इतना कहानी करना नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम में इतना कहानी करना है, ऑनलाइन एग्जाम में इतना कहानी करना ही नहीं, बट एक बार फॉर्मेट तो देखना चाहिए ना। बताओ क्या कंपनी का नाम लिखना सही है? लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? XYZ डॉट डॉट डॉट, जो भी कंपनी लिमिटेड जैसे भी, हेडिंग लिख लो, यानी कंपनीज नेम आ सकता है। अगर सम्स में दिया हुआ तो डालेंगे, नहीं दिया तो नहीं डालेंगे। सर एग्जाम में क्या करना है आपको याद भी नहीं रहेगा ये सब करना, ऐसा फ्लो में रहोगे ना उस दिन 3 घंटा में कि क्या करे क्या करे क्या करे, सब भूल जाओगे लिखना बिखना, ठीक है ना? तो नंबर कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अभी थोड़ा होशियारी मार रहे हैं, शुरू में भी तुम लोग 2 सम्स में करेगा, फिर तीसरा सम्स में तुम लोग करना भूल जाए। नेक्स्ट अपने बना रहे हैं कॉस्ट शीट, हेडिंग होता है कॉस्ट शीट फॉर डैश प्रोडक्ट, समझ गए? जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा और डैश प्रोडक्ट। जैसे अपने एग्जाम्पल में क्या चल रहा था बताओ तो लास्ट, वो एलन सोली का शर्ट का बना रहे थे, तो कॉस्ट शीट फॉर डैश प्रोडक्ट फॉर डैश पीरियड, समझ गए? फॉर डैश पीरियड। डैश पीरियड में भैया क्या? फॉर मंथ ऑफ सितंबर, फॉर ईयर एंडेड इतना, पूरा साल का, जैसे फॉर डैश पीरियड। डन। सर इधर डेबिट क्रेडिट नहीं है, नहीं वो सब आप अकाउंट्स में ही करो, बहुत है। बोलो कुछ बोलना। अब यहां चालू हुआ फॉर्मेट, पहले मेरे को बनाने देना, आप पीछे पीछे कॉपी कर लेना। डन। सर कितने कॉलम्स बनाएंगे आप? 1 2, कितना बनाया? 1 और 2। एक पहला क्या होगा बता दो ना, ये बड़ा वाला कौन सा है? सबसे बड़ा वाला। वेरी गुड, पर्टिकुलर्स। क्या लिखते हो आज तक? पर्टिकुलर्स, वेरी गुड। बाकी दोनों अमाउंट, बट सुनना अमाउंट कैसा, याद करो अपने को प्रोडक्ट वाइज बहुत चीज जानना होगा। कॉस्ट शीट में 2 तरीके का अमाउंट आता है, एक रूपी पर यूनिट और एक टोटल। मतलब समझ में आया? पर यूनिट कॉस्ट भी और टोटल भी। डन है? तो एक हो गया रूपी स्लैश यू मतलब पर यूनिट, और एक रूपी सिर्फ मतलब टोटल, ठीक है? रूपी पर यूनिट और रूपी। डन। बस इतना सा, इजी है, इजी है, कोई टेंशन है ही नहीं। सर अब अंदर क्या क्या माल आता है बताते रहिए, बता रहे हैं बता रहे हैं। ये जो कॉस्ट शीट बन रहा है ना, ये वो एलिमेंट वाइज कॉस्ट शीट जो अपने सीखे ना, एलिमेंट वाइज कॉस्ट, उस हिसाब से बनता है। सर एलिमेंट वाइज कॉस्ट क्या होता है? आप सिखाए में, बिल्कुल सिखाए में बेसिक्स में, जो नहीं भी सुने ध्यान से सुनना, कोई ऐसा बात नहीं है। सबसे पहला खर्चा और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए? कोई भी इंपॉर्टेंट सबसे मेजर कंपोनेंट किसका होता है? रॉ मटेरियल का। किसका होता है? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल के खर्चे अपने लेंगे पक्का, जिसको क्या बुलाते हैं भैया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बुलाते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट। सर ये रॉ मटेरियल मतलब वही डायरेक्ट मटेरियल हो गया ना? हाँ, तो भैया हम रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल लो, या दूसरा नाम बताओ तो इसका, वही जो भी बोले, और डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ गया? इसका रुपया रुपया लिखना है टोटल। पहला आइटम ये लगेगा,
एकदम सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं लेना। सर आप नोट बना के दे देते ना, आपसे बनवाएंगे, छपवा देंगे, माथा में समझा देंगे। ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल के बाद इस पे कौन काम करता है? रॉ मटेरियल में काम कौन करता है? हाथ पांव कौन लगाता है? लेबर। सर पांव भी लगाते हैं? हाँ लगाते हैं। उनका खर्चे को बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। सर इनडायरेक्ट का याद है? अलग अलग अलग, क्योंकि अपने किस हिसाब से बना रहे हैं भैया? एलिमेंट वाइज। किस हिसाब से बना रहे हैं? सबसे पहले डायरेक्ट लगता है खर्चे, फिर ऊपरा ऊपरी खर्चे लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट शीट बनाने का एक पूरा फ्लो है जो अपने सीख चुके हैं एलिमेंट वाइज कॉस्ट में। सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा होता है जहां खर्चा लगता है? बताओ तो। फैक्ट्री। फैक्ट्री में दो तरीके के खर्चे लगते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले सारे डायरेक्ट खर्चे लिख लेते हैं, फिर इनडायरेक्ट खर्चे लिख लेंगे। समझ में आ गया बात? सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है बाबू? बेसिक्स पक्का सीख जाएगा। ठीक है, टेंशन मत ले, आप घर जाते ही पहला काम यही करना, कान में लगा के सुन लेना। बताओ, डायरेक्ट वेजेस डन। सर इसका भी कोई दूसरा नाम है क्या? हाँ लिखो। जनरली लोग यहाँ पे पता होता है ना, ये वर्ड देख के एग्जाम हॉल में थोड़ा दिक्कत देते हैं। नहीं नहीं, प्रोडक्टिव वेजेस। क्या वर्ड लिख रहा हूं? प्रोडक्टिव। डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम प्रोडक्टिव वेजेस। एक टर्म में आ गया था तो लोगों को लगा ये क्या पूछ लिया, कुछ नहीं। डायरेक्ट वेजेस को प्रोडक्टिव वेजेस भी बुलाते हैं। हाँ, तीसरा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो याद है मैंने बेसिक्स में बड़ा ही बेसिक तरीके से बताया कि बहुत कम होते हैं। आपको हर सेंस में देखने नहीं बोलेंगे, जब जब देखने मिलेंगे मैं उसका वर्णन आपको करता रहूंगा। ठीक है, और इन सब का नोट्स कि भैया डायरेक्ट वेजेस कैसे कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट वेजेस कैसे कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे जैसे सम्स में आएगा करना ही है। बट एक बात बताओ, क्या इनके ऊपर चैप्टर खुद है? ध्यान दियो, इनके ऊपर खुद एक चैप्टर है। मटेरियल का एक चैप्टर है कि नहीं? वेजेस का एक चैप्टर है। डायरेक्ट एक्सपेंस से छोटा है, कुछ नहीं है, एक सम्स है वो जो मैंने लेबर में ही डाल दिया। धन्यवाद। उसके बाद सारा ओवरहेड्स एक चैप्टर है, देखियो आप बुक में ओवरहेड्स एक चैप्टर है। तो इन सब का इन डेप्थ डिस्कशन, डेफिनेशन सब अपने चैप्टर वाइज सुन लेंगे। तो रटने का चाहिए तो बोलो लिखवा दूंगा, बट अपने को समझना है पहले। डन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम याद करो, चार्जेबल एक्सपेंस। क्या होता है? चार्जेबल एक्सपेंस। लिख लो, और चार्जेबल एक्सपेंस। ठीक है, इन तीनों को टोटल यानी सारे डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को एक नाम दिए। बताओ प्यारा सा नाम, प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले पहले इंपॉर्टेंट, प्राइमरी जैसे बोल रहे हैं बोलो। तो वो मिला के आ गए क्या? प्राइम कॉस्ट। इन तीनों का टोटल क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। वीडियो आप योगदान जरूर देंगे। हाँ, सबको प्राइम कॉस्ट तक क्लियर है तो थम्स अप देंगे वीडियो वाले। डन, इजी स्टफ। सर ये डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ रहेगा सन्स में, बात करेंगे। सर ये लेबर दिया हुआ रहेगा, बात करेंगे। सब बात करेंगे ना जैसे जैसे आएगा। अभी फॉर्मेट तो समझे कहाँ कहाँ क्या पेस्टिंग होगा। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का खर्चा सारा खत्म कि अभी भी बचा? फैक्ट्री में और भी हो रहे होंगे। फैक्ट्री के ऊपर, माथा के ऊपर के खर्चे, ओवरहेड्स। डन की नहीं? क्या बताइए भैया, बहुत रकम के हैं, अभी उसके बारे में वर्णन मत कीजिए वापस से, सिर्फ हेडिंग लिखाइए। क्या नाम है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरी गुड। यस, तन्वी, प्रीति, सृष्टि, अमायरा, ठीक बोला। डन। फैक्ट्री और, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, वर्क्स कॉस्ट नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, यही खत्म हो जाओगे। वेरी गुड। फैक्ट्री के 3 नाम और जुड़ गए ओवरहेड्स के साथ साथ। वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, वापस से वर्क्स ओवरहेड, प्लीज कॉस्ट वर्ड मत लगाना। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तीसरा फैक्ट्री के साथ दूसरा प्रोडक्शन। डन। तो एक 4 नाम एक काम। डन। फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। अभी एक लिख रहे हैं क्योंकि वो सब अपने ऑलरेडी बेसिक्स में स्लैश 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 देख के लिखे हुए। यहाँ 4 टोटल होता है। अब ध्यान से सुनना, इसका नाम ये मैंने नहीं बताया आज तक, ये मैंने नहीं बताया आज तक। ध्यान से सुनना, ये मैंने नहीं बताया आज तक। सर प्राइम कॉस्ट के साथ जब फैक्ट्री के बाकी सारे खर्चे जुड़ जाएंगे तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ले लिए, तो इस टोटल कॉस्ट को क्या नाम देने का इच्छा हो रहा है? बताओ, आपका इच्छा पूरी होगी, आप ब्रह्मा पावर ले लियो। वेरी गुड, फैक्ट्री कॉस्ट यही नाम है। वेरी गुड, वर्क्स कॉस्ट यही नाम है। यानी कि फैक्ट्री तक के खर्चों को क्या नाम दे दिया? फैक्ट्री कॉस्ट। वाह क्या नाम दिया।
मतलब अलग ही रकम का नामकरण कर दिया जैसे कि, तो इसका नाम क्या हुआ, फैक्ट्री कॉस्ट। और अदर नेम एक और क्या बोले बताओ तो आप लोग, वर्क्स कॉस्ट। तो इतना देर से मैं आपको क्यों टोक रहा था समझ में आ रहे थे, आप फैक्ट्री ओवरहेड की जगह वर्क्स कॉस्ट बोल रहे थे, तो वो वर्क्स कॉस्ट नहीं है, वो वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स कॉस्ट तो टोटल हो गया ऊपर सबका, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वेरी गुड सृष्टि, तो ये टोटल आ गया। इसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट रोल प्ले करता है, बोलो ना, कौन रोल करता है प्ले, वेरी गुड, ऑफिस एंड। मैं एक बात बोलूंगा आज, नया या पुराना भी बोला हुआ है, सुनना। ऑफिस और एडमिन वाले लोग जो बैठे हैं, आप जैसे तो सीएमए बन के आप लोग कंपनी के लिए काम करोगे, क्या आप प्रोडक्शन रिलेटेड भी काम कर रहे होंगे, क्या आप सेल्स रिलेटेड भी काम कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना, क्या क्या काम कर रहे होंगे आप, प्रोडक्शन रिलेटेड भी हो सकता है, आप कुछ फाइलिंग वाइलिंग कर रहे हो प्रोडक्शन का, कुछ बात बता रहे हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, है कि नहीं, फैक्ट्री से रिलेटेड, और कुछ क्या कर सकते हो आप, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भी बात कर सकते हो, है कि नहीं। तो आप लोग का काम दो जगह बटा हुआ है, किन दो जन का, बोलो किन दो जन का, ऑफिस और एडमिन का काम दो जगह बटा हुआ है। एक्चुअली वो लोग काम कर रहे हैं दो डिपार्टमेंट के लिए, किन के लिए, ऑफिस फैक्ट्री के लिए और दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। तो आपको नहीं लगता इनका काम भी बटा हुआ है, तो इनका खर्चा भी बटा हुआ होगा दोनों डिपार्टमेंट वाइज। मतलब ये जो थर्ड बीच वाला डिपार्टमेंट है, कौन, सेलिंग एंड एडमिन वाला, सॉरी ऑफिस एंड एडमिन वाला, ये दो जगह का काम कर रहा है, तो इनका दो नेचर ऑफ वर्क है। मैं पहला नेचर ऑफ वर्क बोल रहा हूं प्रोडक्शन नेचर, क्या बोला, दूसरा बोल रहा हूं सेल्स नेचर, चलेगा दोनों नाम, एक क्या बोला प्रोडक्शन नेचर और एक क्या बोला, पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, प्रोडक्शन का। तो लिखते हैं पहले क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं, हजम हो जाएगा आपको, प्रोडक्शन नेचर, प्रोडक्शन नेचर, करेक्ट, प्रोडक्शन नेचर। सेल्स नेचर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी क्या लिखा, प्रोडक्शन नेचर। अब मेरे को एक बात बताओ, यानी ऑफिस का जो खर्चा होता था दो तरीके का होता है, आपने बोला प्रोडक्शन नेचर तक का ले ली, क्या सारे प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क कंप्लीट, अभी तक फैक्ट्री रिलेटेड वर्क कंप्लीट किए थे, अब प्रोडक्शन के जो बाकी खुदरे काम जो कहां हो रहे थे ऑफिस में वो भी ले लिए, तो प्रोडक्शन रिलेटेड काम सब खत्म। तो बताओ इनका टोटल, वेरी गुड वेरी गुड, नामकरण सीख लो, रटो मत, डन। इनको क्या बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वाह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप फील कर पा रहे ना वो सिनेमा भी जो दिखाया था कैसे कैसे हो रहा है, एक इसीलिए एक वो पिक्चरेट फॉर्म में भी दिखा दिया था कि आपको वो फील आए, आंख के आगे आपके भी एक फैक्ट्री चल रहा है, याद है बेसिक्स क्लास में फैक्ट्री दिखाया, घुमाया आप लोग को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डन है तो अच्छा। मैं बोल रहा हूं इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सब प्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है, अब क्या करते हैं, माल को बेच देते हैं, प्रोडक्शन हो जाता है तो बेच देते हैं, बट बेचने के लिए भी कुछ थोड़ा एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ता है, जिसको अपने क्या बुलाते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब, ठीक है। तो अपने क्या लिख रहे हैं बताइए तो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और एक और खर्चा लिखना चाहता हूं, बताओ कौन सा, एक और खर्चा लिखना चाहता हूं, बताओ कौन सा, एक छोड़ दिया, एक आधा लिया अभी तक, बाकी का नहीं लिया, वेरी गुड। ऑफिस एंड एडमिन अभी तक आपने कौन सा नेचर का लिया, प्रोडक्शन, बाकी जो जनरल, मार्केटिंग, सेल्स, जब पहली बार बोला सिर्फ वर्ड बोला था सेल्स ताकि आपको हिट करे, बट अब मैंने 3 नाम दिया उसके साथ, क्या क्या बोलो, मार्केटिंग, जनरल जो भी जेनरिक काम हो रहा है, और सेल्स, ये जो भी आ रहा है वो भी कहाँ आएगा, यहाँ पे, डन। तो भैया नीचे लिखा दीजिए इसके, ऑफिस एंड बोलो क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बोलना है बोलो। अब इस बार ब्रैकेट में कौन सा नेचर लिखूं, मैं 3-4 नाम लिख रहा हूं, जनरल प्लस सेल्स प्लस मार्केटिंग, कई नाम है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और ऑफिस और एडमिन का कुछ हिस्सा जो ये लोग इसके लिए काम कर रहे हैं वो इधर आ जाएगा,
इन सब के टोटल, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन सब के टोटल को एक और नाम दिया गया कि भाई ये किन के लिए है, ये किन के लिए है, सोल्ड यूनिट्स या बोल लो सेल्स के लिए। ये किसका खर्चा है, अल्टीमेट सेल्स का खर्चा है ये, करेक्ट। तो इन सब खर्चों को मिला के वी कॉल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैडम ने बीच में एक नाम लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने अभी तक कहीं फॉर्मेट में नहीं दिखाया, क्योंकि वर्ड क्या था ऊपर, ध्यान दिए थे, हेडिंग क्या था अपना टॉपिक का, देखो क्या था, सिंपल। वर्ड आगे वाला जोड़ देना, सिंपल। अभी कॉम्प्लिकेट करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट लाएंगे, इसको इन डेप्थ घुमाएंगे। ये जो अभी इतना सा पन्ना में बन गया है ना, ये अभी एक पन्ना पूरा लेगा फिर, क्योंकि अपने थर्ड टॉपिक करेंगे क्या, डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, जिसमें अभी एक बार हल्का फुल्का थोड़ा दिमाग में बैठाने लायक, पहले धीरे धीरे प्रोसेसिंग लेता अपना दिमाग। एक साथ में बड़ा सा स्टेटमेंट चिल्लाना स्टार्ट करूंगा, रट लो, वो नहीं होगा, आराम से हौले हौले सीखेंगे ना। आप कहीं जा रहे हैं ना मैं, डन, लिख लिए क्या, इसको क्या बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वही कई लोग बोलेंगे भैया कहाँ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहाँ गया फिनिश गुड्स, कहाँ गया, दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक क्लियर है। अब सुनो, ये सारे खर्चे हो गए सेल्स से रिलेटेड, यानी अल्टीमेटली सारे। अब अगर मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मैं इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट जोड़ दूंगा अपना, मतलब मैंने ये एस्टिमेटेड कॉस्ट सोचा था, मोटा मोटी मेरे को 10% कमाने का इच्छा है कॉस्ट के ऊपर, तो मैं वो डाल के सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लूंगा। और अगर ये पोस्टमार्टम, क्या बोला, पोस्टमार्टम कॉस्ट शीट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा जो हुआ, सेल्स पता चल जाएगा जो हुआ, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, चाहे जो हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट और सेल्स आना है, डन। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रॉफिट, या स्लैश अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लॉस। जैसे ये भी एडजस्ट हो जाएगा, अपने को क्या मिलेगा, फाइनली सेल्स। ये इक्वेशन तो सभी जानते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, ये इक्वेशन तो सभी जानते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। बट यहां कौन सा कॉस्ट तक गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, उसमें प्रॉफिट जोड़ दिए तो क्या आ गया, सेल्स। उतार लिए फॉर्मेट सब कोई, एक बार फॉर्मेट को एक बार ऐसे से ऊपर से नीचे देख लो। वेरी वेरी गुड सृष्टि, वीडियो यहां तक क्लियर, सेल्स तक तो थम्स अप जरूर देंगे। काफी बच्चे डल बैठे हैं, ऐसे ही क्लास कर कौन सुनेगा, प्लीज कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ये एकदम सिंपल बातचीत की है, सिंपल बातचीत समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड, इसलिए एक वर्ड सिंपल, वेरी गुड। अभी सुंदर लगेगा ना, अब इसमें थोड़ा सा कचरा वचरा करेंगे, ये बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, डिटेल में समझते हैं, डन। तो यहां तक आपको क्लियर है। मैडम जो एक बात कर रही थी, उस बात को अब एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अकाउंट्स, मेरा भाई आता है वो सुबह 9 बजे तंग करने आपको, तो वो आपको कुछ ये बनवाता है, मैं देखो कुछ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ओहो, इसे देखा हुआ आपका, डेबिट क्रेडिट है ना, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, लिखाई, लिखना नहीं है कुछ, सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट, और नहीं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखे हो कभी ये जीवन में? हाँ देखे हो तो, फाउंडेशन में भी समझे हो तो, डायरेक्ट एंट्री वाले भी तो जानते हैं क्या क्या बनाया, देखो तो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जनरली ये सब काम करते हैं, और अपने भी किसका बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट सिस्टम ही बैठा किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में अपने जो भी एडजस्टमेंट करते थे, बाई सेल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाई लिखते हैं ना उसमें, हमको नहीं आता अकाउंट्स, मजाक नहीं कर, सीए बाई डिफॉल्ट, बाई सेल्स। इस तरफ क्या क्या लिखते हो, टू करके, है ना, वो झाड़ेगा अगर 2 बाई नहीं लिखोगे तो, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे लिए परवाही नहीं है। देखो कहीं भी ऊपर 2 बाई करके कुछ नहीं है, ठीक है ना। बताओ ऊपर क्या लिखते हैं भैया, 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर, लिखते हो ना, डॉट डॉट डॉट, कैरेज इनवर्ड, ऐसा सब कुछ लिखते थे यार हम, ऐसे एक अंदाज बता रहे हैं।
यहां क्या क्या करते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर टू बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता था बताओ, वेरी गुड, जीपी, ग्रीस पार्क नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे कुछ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, फिर पीएल में उसको वापस ब्रॉट डाउन, कैरीड डाउन कुछ लिखते थे शायद, तो यहां आता था बाई जीपी, डन। फिर यहां अदर एक्सपेंसेस लिखते थे, मैं कुछ लाम लिख रहा हूं एक्सपेंसेस का, आपको हजम हो जाएगा। यहां आप लिखते थे टू, मैं लिख रहा हूं देखो तो थोड़ा, सेलिंग कॉस्ट, कुछ भी सेल्स से रिलेटेड खर्चा होता तो लिखते थे, टू नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये कैसा लगा वर्ड, टू नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक मिनट सुनना तो, मैंने अभी तक इसका मतलब जितने खर्चे लिखे वो क्या थे, इससे पहले तक ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग मतलब धंधे का खर्चा, सीधा ऑपरेशन का खर्चा, जो काम मैं कर रहा हूं डे टू डे में उसका खर्चा, तो नॉन ऑपरेटिंग क्या हो गया, जो डेली लेवल में नहीं होता, कभी कभी देखने मिलता है, जो मेरा पार्ट बिजनेस का नहीं था, जैसे एक नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे सेल जो किए हम मशीन का या एसेट का, इन्वेस्टमेंट का, उसमें लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ, लिखते हो ना फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। बैड डेट, बैड डेट सबसे प्यारा लगता है, बैड डेट है कि नहीं, याद है कि नहीं, तो वो सब नॉन ऑपरेटिंग नेचर कॉस्ट यहाँ थे, ये जैसी कर लेते, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी यहाँ आते, कुछ डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लिखते हो कि नहीं, और जो बैलेंस आता था उसको क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट, बैलेंस खत्म हो जाता था, नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते थे, पीएल एप्रो में, कैपिटल में भी जाता है, बट इसके बाद यहां से आप वो प्रोविजन फॉर टैक्स, याद आ रहा है, और प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब चीज सुना हुआ है, तो डिविडेंड अनाउंस करते थे, वो सब चीज करके जो भी फिर बैलेंस बचता था, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड आप बोलते थे, कोई कैपिटल में एडजस्ट कर देना, और ये चीज वहां चले जाता था, कुछ ऐसा देखा हुआ है। तो अब मैं बात बताता हूं आपको कि ये ही बात कॉस्ट शीट भी बता रहा है, बट वो धंधे तक का बात कर रहा है, किधर तक का बात कर रहा है, वापस से बोल रहा हूँ, किधर तक का बात कर रहा है, धंधे तक का बात, तो वो किस नेचर का कॉस्ट कंसीडर किया होगा, वेरी गुड, कॉस्ट शीट में सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप के खर्चे आए होंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन से खर्चे नहीं आ रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एक मिनट सुन प्लीज, यानी मैं बोलूं आपको, यहां जो भी एडजस्टमेंट हुए हैं, मैं एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, दिख रहा है बॉक्स, ये क्या एडजस्टमेंट है बताओ तो, सेल्स और जीपी के बीच का खर्चा, सेल्स और जीपी के बीच का खर्चा, करेक्ट, सेल्स और जीपी, जीपी क्या है बताओ, प्रॉफिट है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, प्रॉफिट, प्लीज समझना इस बात को, प्रॉफिट कई नाम से जाने जाते हैं और कई रकम के होते हैं, करेक्ट। पहला प्रॉफिट का नाम क्या देखने को मिला था आपको अकाउंट्स में, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, जी सेल्स लिखते थे, बाकी कुछ एडजस्टमेंट करते थे ट्रेडिंग में, और वो पता है वो सारे एडजस्टमेंट मिला के एक नाम था, बताओ क्या, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बुलाते थे इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि सेल्स से अगर सीओजीएस हटाते हैं तो जीपी आता है, याद है कि नहीं, सेल्स से सीओजीएस हटाते हैं तो जीपी आता है, यानी ये भी एक कॉस्ट है, कुछ सेगमेंट है कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसको अगर सेल्स से कंपेयर करें तो जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उसको क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं बोलता हूं, एक बार जीपी उड़ा देता हूं, और ये दोनों स्टेटमेंट को क्लब कर रहा हूं, इस दो स्टेटमेंट को क्लब कर रहा हूं, ट्रेडिंग और पीएल को, यानी ट्रेडिंग एंड पीएल बना रहा हूं, ट्रेडिंग एंड पीएल बना रहा हूं, तो अब जीपी वीपी नहीं निकाल रहा हूं, सेल्स लिखा, सारे खर्चे लिखे, और यहां टू क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट, टू क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, अगर टू नेट प्रॉफिट लिख दिया तो ये सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस करके आया। मैं अब इस ऑल एक्सपेंसेस में पूछना चाहता हूं, पीएल में दो टाइप के एक्सपेंस लिए हुए हैं, बताओ क्या क्या, ध्यान से देखो, पीएल में दो टाइप के एक्सपेंस लिखे हुए हैं, देख रहे हो, एक सेलिंग वाला वो ऑपरेटिंग नेचर का है, और एक अदर नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, करेक्ट, करेक्ट, और वहां से नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या कॉस्ट शीट आपको जीपी दे रहा है कि नेट प्रॉफिट दे रहा है, बताओ, देखो एक बार स्टेटमेंट सोच के बताओ, पढ़ो स्टेटमेंट को, याद आ जाएगा, समझ में आएगा।
क्या आपको जीपी दे रहा है कि नेट प्रॉफिट दे रहा है? मेरे को बताओ। ये जो प्रॉफिट लिखे हो इसका कोई तो नाम होगा। सिर्फ मैं पूछूंगा आपसे, जीपी दे रहे हैं कि नेट प्रॉफिट दे रहे हैं? बात करेंगे, वीडियो आप भी बताएंगे। लाइव वाले थोड़े जुलझ रहे हैं, क्या बोले इस आदमी को। ग्रॉस प्रॉफिट दे रहे हैं कि नेट प्रॉफिट दे रहे हैं? एक बार स्टेटमेंट देख लो, आपके कॉपी में बनाया हुआ है कॉस्ट शीट का तो स्टेटमेंट। अभी आपको क्या लग रहा है ये कौन सा प्रॉफिट आपको निकाल के दे? प्रॉफिट लिखे हो तो बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट का नाम तो होगा। क्या नाम होगा सर? जीपी है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट है। ट्राई ले यार एकदम, अभी जो बताया। बट इसमें नॉन ऑपरेटिंग तो है नहीं, बट जीपी भी नहीं है। क्यों जीपी भी नहीं है? क्यों जीपी भी नहीं है? क्यों बोलो? क्योंकि एक सेलिंग का खर्चा जो पीएल में लेते थे वो इधर लिए हैं। ध्यान दो, देखो देखो देखो, कॉस्ट शीट के स्टेटमेंट में क्या लास्ट में सेलिंग का खर्चा लिए थे, बट वो तो जीपी में नहीं आता था। मतलब जीपी आने के लिए उसको एडजस्ट नहीं करते थे, अकाउंट्स में तो अपने उसको पीएल में लिखते थे। यानी एक नया टाइप का प्रॉफिट मिल रहा है, एक नया टाइप का प्रॉफिट मिल रहा है। इसीलिए तो इंटरनल मैटर्स को ये सब प्रॉफिट चाहिए, इंटरनल मैटर्स को ये प्रॉफिट चाहिए। नहीं तो हम ट्रेडिंग पीएल से ही काम कर लेते। कॉस्ट शीट क्यों बनाना है हमको? ट्रेडिंग पीएल इस तरीके का प्रॉफिट निकाल के नहीं दे रहा था, और इस प्रॉफिट को बोलते हैं, आपने सुना हुआ नाम, अब बोलूंगा तो हाँ करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बुलाते हैं? क्योंकि अपने क्या खर्चा लिए हैं, क्या खर्चा लिए हैं? ऑपरेटिंग, और सेल से एडजस्ट करके क्या प्रॉफिट बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या ये आज तक निकला है कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जीपी और एनपी निकालना सिखाया, बट आज तक क्या नहीं सिखाया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो हम खुद एनालाइज करके लिखते थे साइड में, अगर कभी मांगता था तो। करेक्ट। तो वो स्टेटमेंट बनाना भी तो जरूरी है, और वो कौन हेल्प कर रहा है हमको बनाने में? कॉस्ट शीट। यानी पक्की बात था, यहाँ जो पीएल में जो आप सेल्स लिखे थे ना, सेलिंग नेचर का कॉस्ट, अगर वहां हम एक बार वापस बैलेंस निकाले तो वो जो बैलेंस आता है उसको क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो जो बैलेंस आता है उसको क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आप सारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, इनकम एडजस्ट करो, फिर क्या आता है? नेट प्रॉफिट। बोलो समझ में आ रहा है क्या बात? यानी ये चीज कौन नहीं बताता था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कौन बताने लग गया? कॉस्ट अकाउंटिंग। थीम पकड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को क्या जाता है इतना बताने में? आपको रिलेट करना होगा एक एक बात। सर मकसद क्या, क्यों बना रहे? अकाउंट्स था तो इसके लिए। अकाउंट्स ये बात नहीं बता रहा था, अकाउंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक नहीं जा रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रॉफिट या लॉस आएगा इसको नाम क्या दूं? दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग। पूछना चाहिए था आपको, सर ये कौन सा प्रॉफिट आ रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग। बोलो डन है बात? लिखो इस बात को, इसको अंडरलाइन करके लिखो। दी अबव प्रॉफिट, या ऐसे एरो दे के लिख सकते हो, इट इज ऑफ दिस इज ऑपरेटिंग वेरी गुड। सब लोग कंफ्यूज वीडियो में भी हो रहे थे, क्या ले? सृष्टि ने सही जवाब दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन है? इजी स्टफ, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मिलता है अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट। बोलो डन है बात? ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये था सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। आगे बढ़ सकते हैं पक्का? सिंस सिंपल फॉर्मेट का बात की है तो बुक में आइए तो एक बार, कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं? 20 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, पेज नंबर 2। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, पेज नंबर 2। सबको पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ गए? क्या ये सब आपके काम का बात है? हाँ, एमसीक्यू, 2-2 नंबर के सवाल, टूटे हुए सवाल। देखो आप क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रीड वंस। आप हमेशा पहला रीडिंग खुद देंगे। अगर आप ये वेट करेंगे ऐसे देख के कि आदमी बोलेगा हम तब सुनेंगे, नहीं होगा। ये आदमी नहीं बोलता। एक रीडिंग देंगे पहले। क्या क्या दे दिया सम्स में, ध्यान से सुनो। ओके, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ और वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ और फैक्ट्री कहां दिया हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया हुआ। बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड आर, क्या लिखा हुआ है? ऑफिस ओवरहेड आर 30% ऑफ फैक्ट्री। एक रिलेशन दे दिया, किन दो के बीच में? ऑफिस ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड के बीच में। एक मिनट सर, ये ऑफिस ओवरहेड बोलता नहीं है कौन से नेचर का, तो हम क्या मानेंगे? ऑलवेज प्रोडक्शन नेचर।
आप हमेशा क्या मानोगे, प्रोडक्शन नेचर, ठीक है। तो क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, एक बार स्टेटमेंट देखो, क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, ऑफिस ओवरहेड है कि नहीं। अब मेरे को बात बताओ, ये जो दो इंफॉर्मेशन दिया है इन दोनों के बीच में क्या आता है, चेक करो चेक करो चेक करो, सिंपल फॉर्मेट में चेक करो, ये प्राइम कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट के बीच में कौन सा खर्चा आता है। मैं बोलना चाहता हूं, कुछ ध्यान से सुनना। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 7.5 लाख, कैसा लगा। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 7.5 लाख, कैसा लगा, तो जोर का लगा। सुनिए तो 12.5 लाख प्राइम कॉस्ट है और वर्क्स कॉस्ट अगर 20 है तो पक्का बीच में कौन सा एक खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड, जो कितने अमाउंट का हो गया, 7.5, बैलेंसिंग फिगर, 7.5 बैलेंसिंग फिगर पक्का, क्योंकि 12.5 का 20 पहुंचने में 7.5 लाख का खर्चा लगा दो, उसका नामकरण क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड। सब करवा रहा हूं, एक बार माथे में भी करो कुछ, क्योंकि एमसीक्यू में डन, आपको फॉर्मेट कहीं नहीं दिखाना। बताओ 7.5 लाख सबको समझ में आया, किस क्या अमाउंट आया, वो फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड अगर 7.5 है तो ऑफिस ओवरहेड कितना, 30% ऑफ, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड आर 30% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिए 7.5, इसका 30% मारो, इसका 30% मारो, 2,25,000, ये क्या हो गया, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड आ गया 2,25,000। निकालना क्या था, टीओपी। टीओपी के पहले वाला क्या था, वर्क्स कॉस्ट, है ना। वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, देखो क्या ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड, क्या ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड। कितना निकाल लिया आप, 2,25,000 ऐड कर दो, 20 लाख प्लस 2,25,000 कितना हो गया, 22,25,000। क्या निकल जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या इजी है भैया, आप लिखाना भी सिखा दीजिए कॉपी में, बिल्कुल, बट एक मिनट दिमाग भी काम करना स्टार्ट करना होगा, कुछ कुछ बातें आपको बिना लिखे भी सोचनी होंगी, कैलकुलेटर में खटखट दबा के निकालना है। डन हो रहा है कि नहीं बात, चलो अब कॉपी में करते हैं इसको, आओ लिखो बीचों बीच कॉपी में, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 2, वेरी गुड, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 2, डन डन। लिखो सबसे पहले कॉस्ट शीट, और अपना ये रफ है क्या, मतलब कॉस्ट शीट बनाना है कि सीओपी निकालना है, सीओपी निकालना है, जो कॉस्ट शीट बनाने से निकल जाता है, तो तुम इसको वर्किंग नोट बोल लो, जिसको अपने क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट। वर्किंग नोट के कॉस्ट शीट में सर क्या इतना तामझाम करना होता है, नहीं, आपको तो वैसे भी तामझाम नहीं करना होगा, अगर ऑनलाइन हो जाता है तो रफ में ही काम करना, तो एक तरीके का रफ ही होता है वर्किंग नोट, मतलब रफ। बताओ कॉस्ट शीट के अंदर मैं पहला पर्टिकुलर प्राइम कॉस्ट लिख रहा हूँ, अल्लाह सर स्टार्ट तो डायरेक्ट मटेरियल से होता है, अरे क्या दिक्कत है, तुमको दिया नहीं है, तीनों का टोटल दे दिया, तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट का टोटल कितना दिया, 12,50,000। उसके बाद वी नो इसमें कुछ ऐड होता है और वर्क्स कॉस्ट आता है, जो कि दे दिया 20,000, और वो बीच वाला बात क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल जाता था बचपन में, अकाउंट्स में ऐसे ही लिखते हो, बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया बताओ, तो वो 7.5 लाख। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या निकला, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ये नहीं निकलता तो ऑफिस ओवरहेड नहीं निकलता। इसके बाद क्या ऐड करते हैं बताओ तो, ऑफिस ओवरहेड, जो कि सम्स बोला इज 30% ऑफ 7.5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड का 30%। क्वेश्चन क्या बोला, ऑफिस ओवरहेड इज 30% ऑफ 7.5 लाख। हाँ देखो नाम लिखवाया 2 ठो, ठीक से जाके लिख लो उसको, ये देखो मैंने 2 नाम दिया है ऑलरेडी, फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम वर्क्स कॉस्ट होता है, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो। वर्क्स कॉस्ट अलग बात हो गया, वर्क्स ओवरहेड ऊपर आ गया, समझ गए, ये वर्क्स ओवरहेड और ये वर्क्स कॉस्ट, समझ गए, ये गलती जो मैम बोल रही थी ना एक बार, वर्क्स कॉस्ट इज टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो वर्क्स कॉस्ट कितना है 20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड बैलेंसिंग फिगर आ गया 7.5, 7.5 का 30% मारे तो 22,25,000 ऐड करने से वी गेट सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 22,25,000, 22 लाख सॉरी 22,25,000। इजी,
एक मिसिंग फिगर टाइप का एक मतलब होता है ना, थोड़ा बहुत तुम लोगों को फ्लेवर देना। अभी बहुत लंबा लंबा है, ये फ्लेवर है बस। आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? चलो सर, और कराइए सर, मजा आ रहा है सर। ओके ओके, आपका मजा अच्छा है, लाओ। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे एकदम आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे एकदम आराम से। वेरी गुड। वीडियो कहीं भी दिक्कत आए, लाइव ऑनलाइन कहीं भी दिक्कत आए, टोक देना सर एक और बार, सर ये वाला वापस। मैं हूं आपके लिए। आराम से क्लास करो, जहां दिक्कत आए मुझे पुकार लेना। लाइव वाले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, लाइव ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। पढ़ लिए? पढ़ लिए तो क्या निकालना है? एक एक यूनिट का सेल्स निकालना है। कुछ लास्ट लाइन बोला है, क्या बोला? जितना बन रहा है उतना बिक जा रहा है, मतलब स्टॉक वॉक का झमेला नहीं है। सर होना भी नहीं चाहिए था, आपने पढ़ाया कहाँ अभी तक? ठीक है, तो स्टॉक वॉक का झमेला कुछ नहीं है। ऊपर अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो वही बोल रहा है, एक प्लांट नया प्रोडक्ट बना रहा है, एक मशीन, उसको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है कि हाँ डिटरमाइन करना है ना। बोल रहा है एक प्रॉफिट कमाने का इच्छा है 1.5 रुपया एक एक पे, और मेरे को सेल्स क्या करूं मैं, इतना कितना मैं बेचूं बताओ। ठीक, एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी कितना है? एस्टिमेटेड ऑब्वियसली, ये सोच रहे हैं क्या यही प्रोड्यूस यूनिट्स भी हो गया, क्योंकि नीचे बोल दिया जूम। नहीं बोलता तो भी यही मानना पड़ता झक मार के, क्या भाई 36 अगर बिक रहा तो 36 ही बन रहा होगा, अगर नहीं बोलता भी तो। ठीक है, तो 36,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बोल दो। ठीक, मटेरियल कितना करके लग रहा है? 4 रुपया एक यूनिट, तो 4 इंटू 36,000 कितना आया? निकालो, 36,000 इंटू 4, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं क्या? पेज नंबर 2 में ही तो है ये भी। फटाफट बताओ, अभी तक कैलकुलेटर नहीं निकाला, जल्दी ला। तो यहां पे मैं बना रहा हूं अगेन वर्किंग नोट के रूप में कॉस्ट शीट, वर्किंग नोट के रूप में कॉस्ट शीट, जिसमें पर्टिकुलर्स आ गया और रुपीज आ गया। इतना फॉर्मेट का चक्कर है क्या? नहीं। क्यों? क्यों भैया? वर्किंग नोट है, मैं पर यूनिट नहीं बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में डिवाइड करके निकालूंगा। पर्टिकुलर्स और रुपीज, ठीक है, ये वर्किंग नोट है, मेन स्टेटमेंट नहीं। डन। बताओ मटेरियल का खर्चा, जल्दी जल्दी बताओ। सर 36,000 यूनिट्स सिंस सोल कर रहे हैं और नीचे लिख भी दिया, अज्यूम करना यही प्रोड्यूस है, नहीं भी लिखता तो ये मानते, इनटू 4 रुपये, कितना आ गया? 1,44,000। करेक्ट। नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं, डायरेक्ट लेबर। चलो डायरेक्ट लेबर बताओ कितना करके दिया है? ओ वो 0.6 करके है, ध्यान से। तो 36,000 इंटू 0.6, जल्दी निकालो, 21,600। थोड़ा सा वीडियो बफर हो रहा है, प्लीज एडजस्ट एवरीबडी। थोड़ा सा एरर आ रहा है यूट्यूब में, कोई बात नहीं, इजी इजी चल रहा है, दिक्कत आए तो बता देना कोई भी सम्स में। हाँ वीडियो, हाँ मैं बता रहा हूँ टोटल क्या आता है ये तो बताओ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर जरूरी है क्या वो बताना? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, प्राइम कॉस्ट बताओ कितना। ठीक, ये हो गया अपना प्राइम कॉस्ट, वेरी गुड। इसके बाद सारे ओवरहेड्स लिखे हैं क्या? एक लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, फिर एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। क्या एडमिन के बारे में कुछ बोला? किस नेचर का, क्या मानेंगे? प्रोडक्शन। लिख सकते हो अज्यूम प्रोडक्शन। सर हमेशा यही करना है? हमेशा यही करना है, अगर कुछ नहीं बोले अज्यूम प्रोडक्शन। एक नेचर का तो मान के लेना होगा, प्रोडक्शन नेचर का मान के आगे बढ़ेंगे। डन। तो इसमें मैंने अज्यूम्ड प्रोडक्शन नेचर। क्या वो डायरेक्टली पूरा साल साल भर का दे दिया? क्या वो डायरेक्टली पूरे साल साल भर का दे दिया है ना? और क्या सेल्स भी एनुअली था?
देखो एनुअल सेल्स था 36,000 और खर्चा बाकी भी साल साल भर का दे दिया, तो वो एज इट इज लिख देंगे क्या, हाँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये तो नाम ही है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो नाम ही है, किसका नाम है बताओ, वर्क्स ओवरहेड का, प्रोडक्शन ओवरहेड का या फैक्ट्री ओवरहेड का। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना दिया, अमाउंट बताओ, 24। टोटल करके क्या आता है, आता क्या है, नाम बताओ, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका टोटल अब बोल दो 189,600। डन। इसके बाद कौन सा, वेरी गुड, एडमिन ओवरहेड, अपने अज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रोडक्शन नेचर, सर यहां दिखा देंगे, हाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो अज्यूम्ड प्रोडक्शन नेचर, अज्यूम्ड प्रोडक्शन नेचर। सर आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, थैंक यू, समझ में आना चाहिए, हैंडराइटिंग मतलब नहीं, अज्यूम्ड प्रोडक्शन नेचर। बताओ कितना अमाउंट दिया हुआ है क्या, कितना 28। टोटल क्या, नाम बताओ, नाम 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 सीओपी, वेरी गुड, इससे समझ में आएगा। अभी जो फॉर्मेट किए मैं नहीं बोलोगे, घर पे जाके सोचोगे फिर वापस गड़बड़, चिल्लाओ मेरे साथ साथ सीओपी आया, नहीं तो फिर दिक्कत होगा घर पे, फॉर्मेट रट रहे होंगे। बोलो सीओपी कितना आया टोटल, 218400, यही आया सीओपी का टोटल, यही आया सबका 218,400। अब सुनो, इसके बाद कौन सा खर्चा ऐड होता है, सेलिंग, ध्यान से सुनना, मैं लिख दे रहा हूं सेलिंग ओवरहेड और फिर मैं अटक गया, क्यों अटका बताओ, सेल्स ही नहीं है, ठीक है, तब एक बार आगे बढ़ते हैं, जो भी होगा इनका टोटल आके क्या आएगा, इनका टोटल होके क्या आएगा, नाम बताओ खर्चा का प्लीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो नहीं तो भूल जाओगे घर में जाके, हम बार बार बोल रहे हैं, पीछे देख के बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, पक्का, क्या ये भी नहीं पता, नहीं पता क्योंकि सेलिंग का खर्चा ही नहीं पता, ठीक। इसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस, क्या प्रॉफिट पता है, क्या प्रॉफिट पता है, कैसे पता है, सम्स पढ़ो, लास्ट लाइन लिया है कि एक यूनिट में मेरे को 1.5 रुपया कमाने का इच्छा है और यूनिट कितना बेचने चाह रहे हैं 36,000, तो क्या वो निकाल सकता हूं, हाँ वो लिख दो सर, वो पता है आपको, अच्छा ठीक है चलो, एटलीस्ट कुछ तो पता, बताओ 36,000 इंटू 1.5 रुपया कितना हो गया, 54,000, बोलो डन। इनका टोटल को अपने क्या बोलते हैं, क्या वो पता है, क्या वो पता है, नहीं वही तो निकालना है, हम तो वही निकालने का बात कर रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ एक एक यूनिट का क्या, पूरे सम्स में दो चीज का वैल्यू नहीं पता, पूरे सम्स में दो चीज का वैल्यू नहीं पता, एक सेलिंग ओवरहेड का और एक सेल्स का, बट इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है, जाके देखो तो क्या, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है, बताओ तो क्या, 15% ऑफ सेल्स क्या है, 15% ऑफ सेल्स क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से सोचो और बताओ क्या करोगे, क्या थोड़ा मैथ्स अप्लाई करना होगा, क्या हल्का फुल्का मैथ्स लगेगा, हल्का फुल्का प्लीज, मैथ्स तो लगता है देखो बाबू, और ये कॉस्ट का नहीं, ये अकाउंट्स का नहीं, ये एफएम का नहीं, ये हर सब्जेक्ट में काम आने वाला है, बेसिक इक्वेशन का सम है ये, वो वैसे करो, अकाउंट्स करके करो, जैसे करके करना करो, मेरा थोड़ा इजी तरीका जो मैं सोचता हूँ हमेशा, जिससे आपको याद नहीं रहे कि आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, कब 90, कब डिवाइडेड बाय 90, भूल जाओ सब बात, मैं बड़ा साधारण आदमी हूँ, मेरे को एक साधारण चीज समझ में आता है, अगर सेल्स का 15% सेलिंग ओवरहेड है, सेल्स नहीं पता, तो मेरे लाइफ में तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी एक्स, ठीक है, तो अपने मेरी एक्स को ले लेते हैं, लेट सेल्स बी रुपीज, अच्छा ये सेल्स लिया हूं, सेलिंग प्राइस नहीं लिया हूं, सेलिंग, देखो सुनना मेरा बात, क्या सर हम सेलिंग प्राइस को भी एक्स ले सकते थे, ले लो, बट फिर टोटल सेल्स क्या होता बताओ तो, 36,000 एक्स, 36,000 एक्स, तुम्हारे से एक एक्स नहीं संभल रही है, तुमको 36,000 एक्स संभालना, चुपचाप टोटल सेल्स को ही क्या पकड़ लो, एक्स, जब पर यूनिट निकालना होगा तो उसको 36 से डिवाइड कर देंगे, 36,000 से डिवाइड कर देंगे, अभी टोटल सेल्स को क्या पकड़ लिए, एक्स, बोलो डन है। अच्छा अगर सेल्स एक्स है, देयरफॉर सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 15% ऑफ एक्स, विच मीन्स 0.15 एक्स, 15% 0.15 होता है, प्लीज ये मत बोलना नहीं पता हमको मैथ्स, ये मैथ नहीं पता तो हम माथा पकड़ के यहीं पंखा में टंगा देंगे,
बोलो डन है बात। 15% ऑफ x मतलब 0.15x चलेगा। अब मैं ऊपर जा रहा हूं और कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। Therefore 2,18,400 क्या था ये? देखो 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 क्या था ये? COP प्लस 0.15x क्या था ये? क्या मिलता है? US प्लस 54,000 क्या था ये? क्या मिलता है? इज इक्वल्स टू x। चलेगा क्या? क्योंकि इसी को तो सेल्स बोले x। क्या समझ में आ रहा है? COP में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड किए, प्रॉफिट ऐड किए, सेल्स मिलता है तो, और सेल्स को क्या लिए थे? x। चलेगा क्या? ये इक्वेशन लिख लिए क्या कॉपी में? वेरी गुड सृष्टि। थोड़ा सा मैथ्स और कर लोगे कि हम करें? थोड़ा सा और थोड़ा सा। अरे भाई 2,18,400 प्लस 54 ऐड करो ना, कितना होता है? 272। और x माइनस 1.5x कितना होता है? 0.85x। पॉइंट प्लीज ये सब भी अगर उतारोगे मेरा तो तुम्हारा एग्जाम में उतर जाएगा। तो x निकल जाएगा क्या? x, अरे वाह। दिस डिवाइडेड बाय 0.85 कितना आया? 320, 470 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मैं 471 ले रहा हूँ। सर राउंडिंग ऑफ चलेगा? फाइनल आंसर में चलेगा। 1 रुपया का पॉइंट सेल्स का नहीं बात करेंगे। सर राउंडेड ऑफ ऐसा आ रहा है तो गड़बड़ लगता है एग्जाम में, कहीं गलत तो नहीं किए? नहीं किए ऐसा आएगा। अब वो जीवन खत्म जहाँ पे एग्जैक्ट 3 जीरो का आंसर आएगा। ठीक है, डन। 320, 471 राउंड ऑफ कर दिए फाइनल आंसर बोल के, डन। क्या यही आ गया सेल्स? अच्छा अगर सेल्स पता चल गया तो सेलिंग एक्सपेंस वापस से निकाल सकते हो क्या? क्योंकि इसी का क्या है? 15%। इसी का क्या है? 15%। अगर सेल्स पता चल गया तो सेलिंग एक्सपेंसेस बोल दोगे कितना हो गया? बताओ तो। क्या ये सेल्स ही तो माने थे x? अब बताओ इसका 15%, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया? 320, 770 निकालो तो इसका 15%। 48071 ले लेते हैं। हाँ ठीक, 480। हाँ यही तो, x से 0.15 हटाइए। अरे ये 1x है तो 1 से इस तरफ ले आ, 1.15 हटा दे। 1 माइनस 0.15 कर कैलकुलेटर। उपाय नहीं है, सब बताना पड़ रहा है मेरे को। सोचो ये जीवन हो गया। ये आप लोगों का गलती नहीं है, ये कोरोना का गलती है। 2 साल से जो किया है ना तुम लोगों के ऊपर, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ्स ही हिला हुआ है। बाकी तो क्या करें, एकदम सिंपल। तो 15% कम हो गया तो 85%, डन। तो ऊपर बैठा दिए क्या सब? 48,071। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? 266,471। प्रॉफिट जोड़ दिए, सेल्स वापस से वही आना चाहिए जो निकाले हुए हैं, 320,471 आ गया क्या? क्या क्या सेल्स तक आ गया क्या? निकालना क्या था? सेलिंग प्राइस निकालना क्या था? तो भैया हम चाहते तो इतना स्टेटमेंट नहीं भी कंप्लीट करते चलता। हाँ क्यों? कॉस्ट शीट बनाने बोला था? नहीं, क्या था ये? एक वर्किंग नोट। तो आप इतना क्यों लिखे वापस से? क्योंकि अगर सम्स बनाने आता प्रिपेयर कॉस्ट शीट तो ये पूरा करना था, नहीं तो क्या दरकार था? सेल्स निकल ही गया, हम वापस से स्टेटमेंट में जाके क्यों बैठा है? हम जानबूझ के स्टेटमेंट बनवाए ताकि वो इक्वेशन सोचवा पाते। अगर हम इतना नहीं लिखता ना तो आप ये नहीं सोचते। ठीक है, हम इतना नहीं निकालने का दरकार था वापस से, बट आपके लिए एक थोड़ा शुरुआत है, मेहनत कर ले रहे हैं हम। ठीक है, बताओ ये टोटल सेल्स आया, सम्स क्या मांगा था? सेलिंग प्राइस, वो नहीं आया अभी तक। सेलिंग प्राइस का आंसर बताओ, क्या करोगे? ये जो आया हुआ है डिवाइडेड बाय 36,000 यूनिट्स। बताओ देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, मतलब करीब करीब 8.9 पर, करीब करीब 8.9 पर यूनिट। कोई बात नहीं, वो सब होता रहता। 8.9 पर यूनिट। टूट गया टूट गया। स्क्रीन गार्ड है तुम्हारे फोन में? अरे बाप रे, मेरे नहीं है। हाँ बोलो डन है। 8.9 पर यूनिट। क्लियर है क्या? इजी।
इजी तो लगता है जब आप कर देते हैं, वरना तो सर ये क्या रहता है नहीं पता चलता। थोड़ा हैबिचुएट हो। अगर लगता है कि ये सब मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो आपको आपका डबल मेहनत करना होगा बाकी लोग से। कैसे? एक तो मैं स्लो जा ही रहा हूँ आप लोग के लिए, आपको और स्लो जाना होगा घर में वापस। आपको क्लास वर्क बनाना होगा रेदर देन होमवर्क। वो तो बनाना ही है जो बाकी बना रहे हैं। जो लोग को लग रहा है भैया ये सब मेरे लिए थोड़ा ऊपर से चले जाता है, कई बार वापस से बनाएंगे घर में। आपको डबल मेहनत करना होगा। होता था ना, जो लोग का कमजोर होता था, लोग घर में 2 ट्यूशन लेते थे, तो आप अपना ट्यूशन लोगे खुद का, एक बार खुद से वापस क्लास करोगे। टाइम लगेगा, उपाय नहीं, अभी लगेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। हाँ, तो वो टाइम आपको धीरे धीरे काटना होगा, जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। जिसको प्रॉब्लम होगा उनको अपने लिए ही सोचना होगा। डन। बाकी ये सब चीज कोई बड़ी बात नहीं लगेगी डाउन दी लाइन, जब और 2 महीना जर्नी बीत जाएगा। डन है बात? इजी, आगे बढ़ सकते हैं। सर बहुत मजा आ रहा है सर, ऐसा ऐसा सम्स आ जाए मजा आ जाएगा। आता है, ऐसा ही सवाल आता है। डन। ट्रिकी बड़े बड़े सवाल भी आते हैं 7-8 नंबर के, वो भी करेंगे, बट आप लोग का लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, इतना चाप नहीं लेना। तो आप 20-20 सम डाल दिए, मैं प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ। अपने कुछ करेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे थोड़ा बहुत, और अपने तो वॉल्यूम 2 भी लिए हैं जिसमें सारे पास्ट ईयर MTP और पेपर वो भी बनाएंगे। आपको नहीं, मेरे को लेना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल दिख रहे हैं। हाँ सर बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिखा, ओ बाबू लोग दिखा। अब पेज नंबर 3 में आ गए ना। ओहो, एक पन्ना आगे बढ़ गए, मजा आ गया। अभी कितना पेन है देख लो बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, रेडी एवरीबॉडी? रीड करो भाई, रीड। ईशान अवस्थी मत बनना। सिंपल, एक ही यूनिट का सब डेटा दिया और एक ही यूनिट का काम मांगा है। 1 यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा बोल दिया, 1 यूनिट का डायरेक्ट लेबर का खर्चा बोल दिया। टोटल क्या आता है बताओ तो, बताओ तो, बताओ तो, बताओ तो, बताओ तो। प्राइम कॉस्ट। फिर क्या ऐड करते हैं? ओवरहेड। और वो सारा एक ही नाम दे दिया, ओवरहेड्स। क्या बोला? नहीं, ठीक है, सारे ओवरहेड्स चलेगा। कितना परसेंट ऑफ क्या? अच्छा, क्या डायरेक्ट लेबर पता है आपको कितना है? 550 का 60% मार सकते हो कैलकुलेट। इतना आता है? कर लो, कर लो, कर लो भाई, हमको क्यों देख रहे हो? कर लो। अच्छा, करने के बाद एक बार कैलकुलेटर में करो ये सब सवाल, कॉपी में बाद में। मतलब 760 प्लस 550 कर लिए हो, प्राइम कॉस्ट आ गया, इसमें वर्क्स ओवरहेड जोड़ दिए, क्या मिलता है? ओवरहेड जोड़ दिए, तो अल्टीमेटली सब कुछ आ गया, यानी ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। यानी कॉस्ट ऑफ, अरे कुछ और ओवरहेड नहीं बोला तो सारे ओवरहेड है ये, तो अल्टीमेटली कहां पटक दिए अपने आप को? सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स तक। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। ओवरहेड टोटल करने के बाद तो वर्क्स कॉस्ट आता है। अरे वर्क्स कॉस्ट ही सीओपी है ना? सीओपी ही सीओएस है, क्योंकि और कोई खर्चा ही नहीं दिया। अच्छा, कितना? क्या 328? 550 से 60% ऑफ 550 निकाले, ऐड कर दिए ये तीनों खर्चा को, टोटल कितना आया सीओएस बताओ? सीओएस क्या? 1640। ध्यान से सुनना, 1640 जाने के बाद कुछ प्रॉफिट के लिए लाइन बोला, और आपको बोला कैलकुलेट द प्राइस, यानी वही सेलिंग प्राइस। एक ही यूनिट का दिया तो सेल्स निकालना। प्रॉफिट के लिए क्या लाइन बोला, पढ़ लीजिए। तो बताओ सेल्स कितना आया? सेल्स कितना आया बताओ? कैसे निकलेगा? सब तो आता है भाई, ये अभी मैं उसको ऊपर से ले आऊंगा नीचे, 5 तल्ला वाला को नीचे ले आऊंगा ना, थप्पड़ मारेगा आके अगर ये नहीं किए तो। वो 127 किलो का वजन का अगर हाथ पड़ेगा ना तब पता चलेगा। फटाफट पढ़ो। इफ प्रॉफिट इज इंक्लूडेड 20% ऑफ प्राइस चार्ज टू कस्टमर, बोलने का मतलब सेल्स, इतना कहानी किया, प्राइस चार्ज टू मतलब सेल्स का 20%। आप लोग बचपन में जानते हो ये सब चीज, क्या करते हो? 1/5 ऑन सेल्स, 20% ऑन, इसको लिख सकते हो ना 1/5 ऑन सेल्स। होपफुली ये समझ में आ रहा है। 20/100 1/5। हाँ,
अगर 1/5 ऑन सेल्स है तो कॉस्ट पे कितना इज इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑन कॉस्ट। अच्छा यहाँ कौन सा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 1/4, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 1/4 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। कितना आया प्रॉफिट 410। 410 कैसे आया समझ में आया, इजी इजी टोटल सेल्स, यानी एक एक यूनिट को 2050 में बेचना हो। प्लीज ये सब बात कॉपी में अब कैसे लिखना है आप कर पाओगे, रफ ही है ये सब, एमसीक्यू टाइप की सवाल है सर, कॉपी में लिखवा दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरा काम ही वही है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 आप किए, मैं नहीं किया हूं, मैं तो आपको राह दिखा रहा हूं। बताओ फटाफट, सबसे पहले आपने क्या निकाला, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल को टोटल करके प्राइम कॉस्ट बताया मेरे को, विच वॉज 1310। इसमें आपने सारे ओवरहेड्स बोल लो सर, जो बोला आपने 60% ऑफ 550 और टोटल करके आपने हमें बता दिया सब कुछ, यानी अल्टीमेट कॉस्ट COS। ओवरहेड्स कितना आया अमाउंट, ओवरहेड्स का अमाउंट ओवर टोटल करके आया 1640। अब इसके बाद आपने बोला सेल्स तक जाने के लिए प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट सम्स में बोला 1/5 ऑन सेल्स। कहाँ बोला सर 20% ऑन सेल्स मतलब 1/5 ऑन सेल्स, विच इज सेम एज 1/4 ऑन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट तो पता है, ठीक है, इसमें एक्स वैक्स लेने का भी झमेला नहीं। तो 1640 डिवाइडेड बाई 4 कम्स टू 410, तो सेल्स हो गया 2000। इजी इजी, चलो 3 इजी कर लिए हैं तो एक तो अच्छा कर ही लेते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 5, आराम से, हाँ आराम से, हाँ हाँ हाँ, डिवाइड बाई 4 410। वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन वाले बहुत बदतमीज, आंसर नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं बोल रहे हैं, वेरी पुअर। अरे भाई सो के कर रहे हो माना, एक हाई तो लिख दो, हाँ तो बोल दो। डन है क्या 4? तो अब मेरा मुंडा मत देखो, 5 देखो। आराम से पढ़ो, पहले एक रीडिंग दे दो, हो जाए फिर मैं आता हूं। सर बोले तो हाँ, वेरी गुड सृष्टि, सृष्टि वेरी वेरी गुड, ऑलवेज। बेचारी पूरे चैट बॉक्स में अकेली थी। हाँ बाकी लोग देखो, सृष्टि से सीखो, वेरी गुड सृष्टि, आप नालायक नहीं हो। बाकी सब प्लीज रिप्लाई, मनीषा, तन्वी, सृष्टि, मायरा, डन 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 डन, पढ़ लिए, एक रीडिंग दे दिए, अब मैं दूं एक। देखो मैं कैसे पढ़ता हूं, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, मतलब नीचे कुछ खर्चे के बारे में बात किया है, जिसका सेलिंग प्राइस कितना है 60,000, इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 50%, लेबर 20%, ओवरहेड ऊपर रुपया दिया है क्या टोटल, क्या उसका 50% बता सकते हो कितना होता है? तो ये डायरेक्ट मटेरियल बोल दूं 30,000, लिखना मत, लिखना मत, बोलो बोल दूं क्या? अच्छा 60,000 का 20% लिखना मत, मना कर रहा हूं, सिर्फ निकाल के बताओ 12,000। ओवरहेड बताओ, एक बार सारे खर्चों का टोटल बोलो। 8,000। सेल्स बताओ, प्रॉफिट बताओ, आप ही तो बोल रहे हो जीरो प्रॉफिट, आप तो यही बोलना चाहते हो जीरो प्रॉफिट। जितना खर्चा उतना सेल्स, जितना खर्चा उतना सेल्स, प्रॉफिट जीरो। आप ही तो ये बोले, मैं तो कुछ नहीं बोला, आप बता रहे थे मेरे को, मैंने लिख दिया। फिर मैंने बोला एक बार टोटल बता दो खर्चों का,
अब बोले 60, सेल्स कितना 60, खत्म। समझे क्यों कर रहे हो? मेरा बात ध्यान से सुनो, ये 50, 20, 30 मिला के 100% होता है ना। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 60,000 है, ये 50, 20, 30 इसका मारने बोल रहा है कि कॉस्ट का मारने बोल रहा है? आप किसका मारना स्टार्ट कर दिए? सेल्स पे। हम कंफ्यूज किया क्या? हम जानबूझ के बोलना चाह रहे हैं पहला रुपया का फिगर वही था, तो लग रहा था इसका 50, इसका 20, इसका 30। ये नहीं करना। अपने को क्या चाहिए? कॉस्ट। क्योंकि ये जो 50, 20, 30 है वो क्या है? कॉस्ट का 50%, कॉस्ट का 20% और कॉस्ट का 30%। अपने को दिया हुआ क्या है? सेल्स। बोलो समझ में आ रहा है बात? अभी तक सेल्स का फिगर मौजूद था, कॉस्ट का फिगर मौजूद नहीं है। मैं बोल रहा हूं लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स, लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स। ध्यान से सुनना। तो आज का मटेरियल का खर्चा कितना हो गया? 50% ऑफ एक्स यानी 0.5x। पहले सुन लो, ठीक है। लेबर का बताओ 0.2x और ओवरहेड्स का बताओ 0.3x। जम गया बात, जम गया बात। 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3 टोटल करेंगे x आ जाएगा 1x, वही x, क्योंकि उसी को तो x पकड़े थे टोटल कॉस्ट को। करेक्ट। सेल्स कितना है? 60,000। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट अभी तक। अब जमा बात जो मैं बोला, यानी जनरली लोग इस सम्स में क्या गलती कर लिए, जैसे ये 60 देखे और परसेंटेज देखते हैं लोग मारना चालू करते हैं। बट ये 60 क्या था? सेल्स। ये जो डेटा दिया है ये किसका परसेंटेज है? कॉस्ट का। ये आपको कैसे पता चला सर? नंबर 1 हिंट, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल दिया है, कॉमा दे के अलग से ये बात बोला है। डन। दूसरा हिंट, अगर सेल्स का सारा ही खर्चा है 50, 20, 30, तो बात ही काय कर रहे हैं सम्स करने का? पूरा 100% तो यही हो गया। पक्का ये उसका नहीं दिया। अगर सेल्स का होता तो पक्का सम्स बोल देता ऑफ सेल्स। डन। और तब ये 30 नहीं होता, ये 10 होता, पक्का बचा हुआ 20% प्रॉफिट होता। समझ पा रहे हो क्या बात? हिट कर रहा है आपको कुछ बात? ठीक। तो एक काम करो, सबसे पहले कॉपी में जाओ और क्वेश्चन नंबर 5 का शुरुआत करते हैं। सर पूरा पढ़ तो लीजिए, यही आप भी गलती करते हैं। पढ़ने का दरकार नहीं है, जितना आया पहले उतना लिखते हैं। ठीक है, लिखो लेट दी टोटल कॉस्ट, यानी अपने लिए टोटल कॉस्ट क्या हो गया? वही COS, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या? COS। लेट दी टोटल कॉस्ट यानी कि COS बी रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स। सिंपल, आज का ये पकड़ लिया। देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट बता दीजिए कितना, लेबर कॉस्ट बता दीजिए कितना, और ओवरहेड्स बता दीजिए कितना। सारा बता सकते हो इंडिविजुअली? अब बता दो। 0.5x, करेक्ट। अगला 0.2x, अगला 0.3। डन डन डन। सेल्स आपको पता है 60,000, तो प्रॉफिट हो गया x और 60,000 का बैलेंसिंग फिगर। आगे बढ़ते। एन इनक्रीज ऑफ 15% in cost of material and of 25% in cost of labor is anticipated। यानी पक्का ये कुछ पहले की बात बोल रहा है, आगे बोल रहा है कुछ चेंज होने का बात, आगे बोल रहा है कुछ चेंज होने के बाद। कितना परसेंट से बढ़ाने बोल रहा है मटेरियल का कॉस्ट को? 15%। कितना परसेंट? यानी ये अभी का स्ट्रक्चर है, दिस इज प्रेजेंट डेटा। करेक्ट। अब मैं एस्टिमेटेड डेटा का बात करना चाहता हूं, फ्यूचर का। मैं बोल रहा हूं आने वाले टाइम पे मटेरियल का कॉस्ट अभी जो 0.5x था वो 0.5x नहीं 15% से बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर एस्टिमेटेड, या मैं बोल लूं न्यू मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा बता सकते हो? अरे सिंपली 0.5x का कैलकुलेटर में मारते वक्त प्लस 15% मार सकते हो, बट लिखते वक्त मैंने क्या बोला था बताओ? वेरी गुड, हिसाब से एकदम अच्छे से लिखना चाहिए। 115%, 15 और, है ना? तो 0.5 का 115 मार लो तो x का तो मार नहीं सकते। 0.575x लिख दूं क्या? थोड़ा देखो, हजम करो, जम रहा है सब बात। अच्छा, न्यू वैसी लेबर कॉस्ट बोल सकते हो मेरे को? न्यू लेबर कॉस्ट बता सकते हो?
बताओ कितना परसेंट से बढ़ा लेबर? 25। मारो 0.2 का 125%, 0.2 का 125% मारो 0.25x, 0.25x। इजी। कैलकुलेटर में प्लस 25% भी मार सकते हो, 0.2 का x एज इट इज लिख दो। डन है क्या? अच्छा, न्यू ओवरहेड नो चेंजेस, तो मैं लिख रहा हूं 0.3x चलेगा। ये जो पहले था वही अभी है। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, बताना। न्यू टोटल कॉस्ट, न्यू टोटल कॉस्ट समझ में आ रहा है? क्या करोगे? 0.575, 0.25 और 0.3 को ऐड करने बोल रहा हूँ, तीनों खर्चा को ऐड कर। कितना आया? 1.125x, 1.125x, 0.575 प्लस 0.25 प्लस 0.3, 0.3 ऐड नहीं की तुम, 1.125। डन। ये क्या आ गया? क्या आ गया? नया कॉस्ट जो आने वाला साल में कॉस्ट सोच रहे हैं। आगे बढ़े क्या? क्या मांग रहा है? कुछ लाइन लिखा है, वापस से पढ़ो तो। एन इंक्रीज ऑफ, सॉरी ये नहीं, अगला लास्ट क्या लिखा हुआ है? दिस इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनना। दिस इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस would cause a 25% decrease in amount of present profit per article। अभी का यानी ये जो 60,000 है एक आर्टिकल का ही कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है। अरे सर 60,000 का क्या बेच रहे हैं? अरे टीवी बेच रहा होगा, तुमको क्या दिक्कत है? बोलो डन है बात? मेरे को एक बात बताओ, पुराना प्रॉफिट कितना? पुराना प्रॉफिट कितना बोल सकते हो? बोल सकते हो? मैं तो बोल ही नहीं सकता। पुराना प्रॉफिट भी नहीं पता। पुराना कॉस्ट कितना था? x। पुराना सेल्स कितना था? 60,000। तो पुराना प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 माइनस x। चलेगा? चलेगा पक्का? 60,000 माइनस x चलेगा? तो ठीक। बोल रहा है अगर मैं ये नए खर्चों के साथ इस सेलिंग प्राइस को अभी भी क्या रखूं जो था पहले? क्या था पहले? 60,000। तो जो पुराना प्रॉफिट था उससे नया प्रॉफिट जी कम हो गया। नया प्रॉफिट कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया? 25% कम हो गया। पुराना प्रॉफिट 25% कम होके नया प्रॉफिट आएगा। तो पुराना प्रॉफिट कितना था? वापस से पूछ रहा हूं, पुराना प्रॉफिट कितना था? प्रेजेंट प्रॉफिट, प्रेजेंट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, बोल दो कितना? वेरी गुड, वेरी गुड, 60,000 माइनस एक्स। करेक्ट। टोटल कॉस्ट था x, 60,000 था सेल्स। इसको पूरा ब्रैकेट में लिख रहा हूं। बता दो तो न्यू प्रॉफिट बता सकते हो क्या? 25% कम। तो मैं एकदम इजी लिख रहा हूं 0.75 ऑफ दिस, पूरा ही ब्रैकेट का। प्लीज मैथ समझो, इजी बात लिख रहा हूं। तो ये जो पुराना प्रॉफिट है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसका 75% क्योंकि 25% कम हो गया। डन है? डन है। अच्छा, अंदर ब्रैकेट में इंटू करना आता है? आता है? एक एक करके होता है ना, पहले ये इस पे फिर ये इस। हाँ आता है, करो ना। 60,000 का 0.75 मारो, 45,000 और x के साथ ये जुड़ जाएगा तो 0.75x। डन है क्या? इतना सा तो मैथ्स आता है। ये क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट है कि नहीं? ये न्यू प्रॉफिट जो आया और न्यू कॉस्ट जो आया, कितना आया था न्यू कॉस्ट? 1.125x एट सेम सेलिंग प्राइस। हम सही बोला था ना, मेंटेनिंग दी सेम सेलिंग प्राइस। ध्यान से ध्यान दो, इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। तो बताओ तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना है? प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना है? 60। यही मेरे लिए एक बार क्या मान लूं मैं? न्यू सेलिंग प्राइस। बताओ न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया इस सम्स के पार्ट के लिए? जल्दी बताओ। 60,000 ही, क्योंकि बोल रहा है यही मान लो कि अगर 60,000 में बेचे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट? 60,000 में बेचे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इक्वेशन बताओ तो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है क्या? सर प्रॉफिट को वाई नहीं पकड़ सकते, सृष्टि पकड़ सकते हैं, बट फिर वही होगा एक्स और वाई दो अलग अलग आ जाएगा, फिर एक इक्वेशन सेट करोगे, मतलब नहीं है। सृष्टि वो कर सकते हैं, सम्स बड़ा कर लोगे, दो वेरिएबल बना दोगे तुम। मैं चाहता हूं एक वेरिएबल सम्स रहे ताकि कम मेहनत लगे आपका। डन? होता उससे भी है, मैथ्स कई ढंग से होते हैं।
अच्छा, मैंने ये न्यू सेलिंग प्राइस अभी तक सम्स के फर्स्ट पार्ट के लिए लिया, जहां सम्स क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ना। प्रॉफिट 25% से गिर जाएगा अगर, क्या लिखा है, अगर सेलिंग प्राइस ये लेते हैं तो, अगर सेलिंग प्राइस ये लेते हैं तो ये क्या था 60, पर न्यू प्रॉफिट आ गया, न्यू कॉस्ट पता था क्या, हाँ, इक्वेशन बता दो तो मैं लिख रहा हूं 1.125x प्लस प्रॉफिट 45,000 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 60,000। क्या x आ जाएगा, और ये x क्या था, प्रेजेंट कॉस्ट टोटल। ये इक्वेशन क्लियर है क्या? न्यू टोटल कॉस्ट, न्यू प्रॉफिट गिरा हुआ, सेल्स बोल रहा है सेम रख लेना, एक बार सेल्स सेम रख लेना तो बताओ कितना प्रॉफिट कितना है। अरे भाई 1.125 माइनस 0.75 करो तो कितना आ रहा है, पहले ये बताओ 1.25 1.125 0.375x, और ये 45 को इधर भेज दोगे तो 15,000, तो x इज इक्वल्स टू 15,000 बाई 0.375 कितना आया 40,000। इजी। अब अगर ये मैथ नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब छोड़ छाड़ के मुटियागिरी में लग जाओ, वही पैसा है। डन, इतना सा मैथ तो आना ही होगा, डीम प्रेज्यूम्ड रहेगा। डन, x कितना आ गया 40,000। ये x क्या पकड़े थे, एक बार ऊपर जाके देखो तो सर ये आया क्या है, ओ प्रेजेंट टोटल कॉस्ट, वो भी क्या आया है प्रेजेंट टोटल कॉस्ट। तो एक मिनट, मैं आपसे प्रेजेंट कॉस्ट शीट मांग रहा हूं, मैं आपसे प्रेजेंट कॉस्ट शीट मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं आपसे, बुक मत देखो, मैं मांग रहा हूं, ठीक है। बताओ तो अभी का मटेरियल का खर्चा था, वेरी गुड, कैसे आया 50% ऑफ 40,000 जो अभी आपने निकाला, बताओ कितना 20,000। मेरे को लेबर का बताओ तो, लेबर का 20% ऑफ 40,000। मेरे को ओवरहेड्स बताओ तो, वेरी गुड 30% ऑफ 40,000। टोटल बताओ तो, ऑब्वियसली 40 सर, कम ऑन सर। अच्छा, प्रॉफिट और सेल्स पता है क्या, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बता दोगे 20,000। 80 कहाँ से आया 20? हाँ 80 माइनस 60 नहीं, 60 माइनस 40, ठीक है। हाँ कुछ और, ठीक है डन। 60 माइनस 40 20 आ गया तो ये क्या है, प्रेजेंट प्रॉफिट है ना, अभी का प्रॉफिट। समझ में आया क्या किए, एक रिलेशन दिया प्रॉफिट निकालने के, एक रिलेशन दिया प्रॉफिट निकालने के लिए जो गजब था। पहले एग्जिस्टिंग कॉस्ट भी नहीं बताया और ना फ्यूचर के बारे में कुछ बोला, बट फ्यूचर और प्रेजेंट को रिलेट कर दिया और उससे अपने एक इक्वेशन बनाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन था ये। डन है, पक्का समझ में आ गया, इतना तक कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पढ़ते हैं अब क्या मांगा था। प्रिपेयर पार्ट 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट। ओ माय गॉड, मेरा जो इच्छा था वो ये लोग भी मांगा था। यही क्या पार्ट 1 है जो अभी आपने किया, यही क्या पार्ट 1 है, यानी ये पार्ट 1 था। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। चलते हैं घर, नहीं आगे पढ़ो, नेक्स्ट पार्ट। हाँ, क्या बोल रहा है, फाइंड दी, अच्छा मतलब एक मिनट, ऊपर जो मैंने जबरदस्ती सेलिंग प्राइस पकड़ा था सेम मान के, ताकि मैं वो रिलेशन स्टैब्लिश कर सकूं, बट अब मांग क्या रहा है, ध्यान से पढ़ना। सम्स में बोल रहा है सिंस कॉस्ट चेंज हो रहा है तो मेरे को सेल्स बढ़ाना चाहिए, तो वही मांगा है क्या, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। बताओ मेरे को कितना में बेचना चाहिए आगे माल, अगर मेरे को क्या कमाना है, अगर मेरे को क्या कमाना है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मैंने वो बोला कि गलत बोल दिया, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वापस से सेम अमाउंट की सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, किस पे, सेल्स पे, एज बिफोर। अच्छा बिफोर क्या था, बिफोर क्या था, गलत, 20/60 1/3 ऑन सेल्स, ये तो बोला ऑन सेल्स जो था। अरे सर ऑन सेल्स बोलो ऑन कॉस्ट बोलो बात एक ही है, बट सम जो बोला मैं वो बोल रहा हूँ। सम बोला पहले क्या कमा रहे थे आप, 20,000 कमा रहे थे, कितने में बेच के, यानी 1/3 ऑन सेल्स करके देखो, 2/6 अच्छा लगेगा, 1/3 करेक्ट। ऑन दी अदर एंड मैं बोल दूं वही हाफ ऑन कॉस्ट, देख लो 40,000 का आधा है, 40,000 का आधा है तो प्रॉफिट, यानी क्या आ गया हाफ ऑन कॉस्ट। पहले मैं क्या कमा रहा था
1/3 ऑन सेल्स या बोल लो हाफ ऑन कॉस्ट। बोल रहा है अब भी वही परसेंटेज कमाने का इच्छा है क्या? अब भी वही परसेंटेज कमाने का इच्छा है क्या? है ना, कि सेम प्रॉफिट कमाने का इच्छा है, सेम परसेंटेज ऑन प्रॉफिट कमाने का इच्छा है, यानी 20,000 का इच्छा नहीं है, वो हाफ ऑन कॉस्ट कमाने का इच्छा है। अच्छा न्यू कॉस्ट बताओ ना, न्यू कॉस्ट तो बता दो, ऊपर लिखा हुआ है आपका सब। न्यू टोटल कॉस्ट कितना है देखो, ये रहा साफ साफ आपका लिखा हुआ है न्यू टोटल कॉस्ट 1.125x। क्या x आया हुआ है? x आया हुआ है क्या? 40,000 करो तो 40,000 इंटू 1.125, वेरी गुड सृष्टि, 45,000। ये क्या आ गया? न्यू टोटल कॉस्ट। ये क्या आ गया? न्यू टोटल कॉस्ट। तो बताओ मेरे को पार्ट 2 के लिए न्यू टोटल कॉस्ट कितना हो गया, जल्दी से बताओ। 45,000 कैसे निकाला सर? सर 1.25 ऑफ 40,000 ऑलरेडी लिखा हुआ था मेरा ऊपर, करेक्ट। मेरे को अब कुछ प्रॉफिट कमाना है, जो बोला सेम एज प्रीवियस, प्रीवियस था 1/3 ऑन सेल्स या बोल लो हाफ ऑन कॉस्ट, करेक्ट। तो 45,000 का आधा बता दो, 45,000 का आधा, हाँ तो ऐड करके क्या आ जाएगा? न्यू सेल्स 67,500। पहले माल कितना में बेच रहे थे? 60 में। आने वाले साल में कितना में बेचना चाहिए? 67,500। डन है क्या? ये पार्ट 2 था क्या? पार्ट 2 टू डिटरमाइन दी न्यू सेलिंग। वेरी गुड सिस्टर। एक बात, पूरा सम्स रीड करो क्वेश्चन पहले, फिर आंसर मिलाओ। अच्छा सवाल में आता है ये, और ये आपके मैं अभी दिखाऊंगा वॉल्यूम 2 में आया हुआ है, मतलब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, वहीं से पटके हैं यहाँ। देखो एक बार, पानी बाहर होगा, देखो नहीं है तो एक बार मुश्किल हो गया। बाहर कौन बैठा है? इकबाल, पानी आया क्या? दो, एक बोतल, 2 बोतल अंदर दो। वीडियो आप आराम से समझ देखिए एक बार, 2 मिनट का आप ब्रेक समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, इसमें कंप्लीट कीजिए। बाय द वे हो गया आप लोग को ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट पढ़ते हुए एक जगह टिक के, वरना अभी तक तितर बितर हो जाते हैं ऐसे ऐसे ना। हो गया, आप छोड़ दीजिए। एनालाइज, एकदम एनालाइज, हाँ ये किए, ऐसे निकाले, ऐसे किए, कैलकुलेटर मचकाओ, सब करो। एक यहाँ रख दो, घर दे दो। पूरा सम्स हजम करना पड़ेगा ना। फर्स्ट पार्ट सम्स करने के लिए क्या निकालना था? प्रेजेंट प्रॉफिट। प्रेजेंट प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ही नहीं पता, तो हम कैसे प्रॉफिट निकालेंगे? और ना कोई रिलेशन दिया इस साल से इस साल का, बट रिलेशन किसका दिया? इस साल से आने वाले साल का। आने वाले साल का सारा कॉस्ट इंक्रीज बताया, तो मैंने न्यू ईयर का एस्टिमेटेड कॉस्ट भी एक्स बेसिस पे निकाला। न्यू ईयर का बोल रहा है मान लो अगर सेल्स 60 है तो जो अभी का प्रॉफिट है वो 25% से गिर जाएगा, वो 25% से गिर जाएगा। तो अभी का प्रॉफिट लिख लिया, उसका 75% हो जाएगा न्यू प्रॉफिट। तो न्यू वाले का एक मिल गया कि ये न्यू वाले का लाइन हो गया। क्या मिल गया? 1.25x प्लस कितना प्रॉफिट बोलो तो 0.75% ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विच वॉज 60,000 माइनस एक्स विल गिव अस 60,000 अगेन। तो उससे मैंने निकाल लिया x का वैल्यू। x का वैल्यू आते ही इस साल का कॉस्ट आ गया, अगले साल का भी कॉस्ट आ गया, इस साल का कॉस्ट पता है, सेल्स पता है, तो इस साल का प्रॉफिट पता चल गया 20,000। खत्म। यहां सम्स पहला वाला पार्ट का खत्म।
सेकेंड पार्ट के लिए बोला अच्छा कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसको इच्छा हो रहा है सेलिंग प्राइस चेंज करने का, और वो चेंज कैसे कर रहा है, बोल रहा है जैसे पहले प्रॉफिट कमा रहे थे जिस तरीके से वैसे ही अभी कमाएंगे, और वो तरीका क्या था, परसेंटेज ऑन सेल्स। पहला परसेंटेज ऑन सेल्स था 1/3 यानी कॉस्ट का हाफ, तो अभी भी हाफ ऑन कॉस्ट कमाने का इच्छा है। तो न्यू कॉस्ट आया सिंस 45,000 तो उसका आधा हो गया 22,500 तो न्यू सेल्स आ गई। ये था सवाल नंबर 5। 7 नंबर 7 मार्क्स। ले आएंगे साथ में साथ, ले आओगे तो साथ में साथ। सर हम लोग को किस तरीके से ये सब पूछ सकता है अगर ऑनलाइन होगा तो, आप खुद सोच लो। पहला आइटम आप क्या निकाले, ध्यान दो, प्रेजेंट कॉस्ट। आप पहला आइटम क्या निकाले, वो तो आप फाइनल आंसर निकाले। आपका पहला आइटम क्या था, प्रेजेंट। तो आपको नहीं लगता उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा अगर आप सम्स बड़ा बना रहे होते तो आपका इंस्टीट्यूट भी क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा। पहला 2 नंबर कैलकुलेट प्रेजेंट कॉस्ट, और आप वो जो इक्वेशन रफ में करके 40,000 निकालोगे उधर टाइप करोगे 40,000। अगला पूछेगा प्रेजेंट प्रॉफिट, समझ गए। अगला पूछेगा न्यू प्रॉफिट और न्यू सेल्स। न्यू प्रॉफिट क्यों मांगा समझ में आ रहा है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन न्यू कॉस्ट। ब्रेक कर देगा स्टेप मार्किंग देने के लिए। जो रिटर्न में होता साथ में, आप सपोज लास्ट लाइन गलत कर रहे होते हैं तो आपको शुरू का तो नंबर मिलना चाहिए 4-5 ठो, तो वो देने के लिए आपके लिए ये काम किया। बट अभी क्या मिला है क्या नहीं हो तो सजेस्टेड आंसर आएगा तब पता चलेगा चेकिंग कैसा होगा। बोलो डन है बात। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, तगड़ा क्वेश्चन। ओके सर इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर लो और आज छोड़ देते हैं सर। हाँ सर अच्छा आदमी है आप, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो और चले जाओ। सर होमवर्क मैंने क्या भी बोला, मैंने भी क्या बोला, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, अच्छा हूं आदमी, तो होमवर्क दूंगा क्या, नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या बना रहे हो, 6, और घर का रास्ता नाप लेना। चलो चलो चलो, माथा घुमाओ, पेन चलाओ, कैलकुलेटर मचकाओ। वीडियो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड होम स्वीट होम। सर हम लोग होम में ही है, ओके। मैं क्या करता आपकी जगह होता तो मालूम, स्टार्ट करता प्राइम कॉस्ट से, खांचा छोड़ देता, फिर नीचे जो जो आता है लिखना स्टार्ट करता, अपने आप दिख जाता आंसर क्या होगा। लिखना स्टार्ट करो, मैंने पहले भी बोला कॉपी में नहीं लिखोगे कुछ नहीं होगा। प्राइम कॉस्ट ही मांगा और शायद पहला अमाउंट ही प्राइम कॉस्ट होता है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट लिख के जगह छोड़ के आगे बढ़ो। उसमें क्या ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, क्या वो पता है, नहीं। वो ऐड करके क्या आता है, क्या वो पता है, हाँ तो लिखो। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो पता है, लिखो, आगे बढ़ते चलो। प्लीज आराम से होगा, हल्का फुल्का भी माथा नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मेट में चीजों को बैठाओ, आंसर निकल जाएगा। नहीं बनाओगे फॉर्मेट, नहीं देखोगे पीछे से तो नहीं होगा। अगर लग रहा है याद नहीं है फॉर्मेट तो पीछे देख के करो ना यार, अभी तो पहला पहला क्लास है। लाइव ऑनलाइन आंसर करेंगे प्लीज, जिनका जिनका हो गया, और जब हो जाए बताएंगे सर, डन।
एक आंसर आ गया है क्लास में, दो जन का आंसर आ गया, 3 जन का आंसर आ गया, 3 जन के आंसर आ गए। सृष्टि का भी आंसर आ गया है, बट वो क्लास वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा। क्लास में बच्चों का आंसर आया 2,30,000, 3 जन का, 4 जन का। और वीडियो वाले बच्चों का एक आंसर आया है 3,74,000 सृष्टि। देखो मैं करूंगा, लगेगा बहुत आसान, एक बार ट्राई कर लो। मैं सच बोल रहा हूं, सिर्फ खांचा छोड़ छोड़ के आगे बढ़ो, दिखने लगेगा आंसर। वेट करोगे मेरा, जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाओगे। चार 5 6 जन का आ गया क्लास में, बाकी लोग जल्दी करिए, क्लास वाले भी और वीडियो वाले भी। मैं करूं? सर प्राइम कॉस्ट निकालना है। अब यहां से सुनो, मेरा बात सुनो सर, प्राइम कॉस्ट ही निकालना और पहला अमाउंट ही टोटल प्राइम कॉस्ट होता है, नहीं पता, ठीक। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड, वो भी नहीं पता, बट जो आता है वो पता है। कितना? क्या यहां तक का स्टेटमेंट क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या ऐड करते हैं और क्या आता है वो दिया है कितना? एक बात बताओ, अगर ये 380 ये 430, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ सकता है क्या ऑफिस ओवरहेड? कितना? 30,000। एकदम समझ में आ रहा है क्या बात? वेरी गुड सृष्टि, अब राइट हो आप। मनीषा नहीं, आपने भी सेम मिस्टेक किया जो सृष्टि ने पहले किया था। ऑफिस ओवरहेड इतना क्लियर है क्या? मैं बताऊं सृष्टि ने पहले क्या गलती किया और मनीषा ने क्या दोहराया? 30,000 का 20% निकाल दिया ना। लाइन पढ़ो ठीक से, लाइन पढ़ो ठीक से। ऑफिस ओवरहेड आर 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, आराम से। यानी ऑफिस ओवरहेड जो आया है वो 20% है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो 30,000 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो 20,000 या 20% डिवाइड में आएगा ना, इसके डिवाइड में आएगा ना इसके। तो बताओ 30,000 बाई 20%, कोई बात नहीं सृष्टि, बताओ 1.5 लाख। समझ में आ गया क्या? तो 1.5 लाख क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऊपर पुट कर दोगे और वापस से जब ये पता चल गया तो ये बैलेंसिंग फिगर माइनस करके आ जाएगा 2,30,000। डन, सम्स ओवर। बोलो डन है बात। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल हैं जो आगे एडजस्टमेंट्स के रूप में आएंगे, बड़े बड़े सवाल। मेरे ख्याल से बहुत मजेदार रूप में आपको कॉस्ट शीट का सिंपल फॉर्मेट तो क्लियर है, सिंपल सम्स भी क्लियर। कल अपने लोग, अरे 30,000 लाइन पढ़ो ये वाला, ऑफिस ओवरहेड आर क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो ऑफिस ओवरहेड तुम निकाल दिया 30,000, बैलेंसिंग फिगर इन दोनों के बीच का 380 और 410 के बीच का। तो ये 30,000 आया कैसे है? 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया? अगर इक्वेशन लिखो ना, पहले हाथ से लिखो, सब दिखेगा। 30,000 इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू बता क्या? 30,000 डिवाइडेड बाई 20% ना, तो आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्लास कब है? कल 2 बजे, जिसमें अपने क्या करेंगे? डिटेल्ड फॉर्मेट, डिटेल्ड सम्स। अभी चुन्ना चुन्ना सा सवाल किए। धन्यवाद, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय बाय वीडियो।